नमस्कार साथियों। आज के हिली के वेबिनार में आप सब लोग का स्वागत है। और अपन आज क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा मैं मान रहा हूँ कि सभी लोग को जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में। तो अब जो आज की चर्चा है ये इसके कंपनसेशन प्लान से है, जो इसका बिजनेस प्लान है कि अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो हमको क्या मिल सकता है, और उससे रिलेटेड सभी प्रमोशंस के बारे में, सितंबर में क्या चल रहा है, वियतनाम टूर क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, गेम प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से अपनी रैंक को अचीव करके अपने अचीवमेंट को ला सकते हैं, ये सारी बातों पे डिस्कशन होगा। और ये डिस्कशन लगभग 30 से 40 मिनट होगा। तो आप लोग से, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अ, थोड़ी देर के लिए बाकी दुनिया से दूर रहें। फोन कॉल, टीवी, किसी से बातचीत करना, इन सबको बंद करके थोड़ा फोकस रखिएगा तो आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको, ये एक महत्वपूर्ण पेज है जिसको आपको हर हालत में अच्छे से डीप डाउन जाके समझना चाहिए, क्योंकि पूरी बिजनेस की स्ट्रेटजी जो है वो आपके कैरियर पाथ पे डिपेंड करती है। और कंपनी के इस कैरियर पाथ को अगर आप देखेंगे तो ये जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन किया है कलर के माध्यम से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें 3 कलर है, एक पिंक कलर है, ब्लू कलर है एंड ग्रीन कलर में, है ना। तो ये तीनों चीजों का भी अपना एक महत्व है। जैसे पिंक कलर में जो लिखा हुआ है ये आपकी लर्निंग स्टेज है, मतलब इस दौरान तक, इस स्टेज तक आते आते आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो ब्लू कलर में 3 पट्टी देख रहे हैं आप, टीम मैनेजर, सीनियर टीम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर, ये आपका मैनेजमेंट लेवल है। मतलब यहाँ ये इस दौरान आपकी टीम को डेवलप करने की जो काम है वो आपको करने चाहिए। और ग्रीन कलर जो डायरेक्टर एंड अबव रैंक है, यहाँ से आपकी लीडरशिप शुरू होगी। मतलब कि जब तक, जैसे ही आप डायरेक्टर रैंक एंड अबव जाते हैं, इसका मतलब ये है कि नीचे आपकी टीम ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी, काम चालू हो चुका होगा। और अब आपको फर्दर जो एक्सपेंशन होते हैं, जो उसको बढ़ाने में जो मदद करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, उस पे आपको काम करना है। तो पहले तो मैं ये इसको समझाता हूँ कि जैसे टीम मैनेजर को मैं ले लूँ, जो 5वां कॉलम है, ब्लू कलर का फर्स्ट कॉलम, उसमें टीम मैनेजर लिखा है। तो टीम मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहा है कंपनी में, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सेकंड रो है जिसमें डाउनलाइन वॉल्यूम लिखा हुआ है डीवी ब्रैकेट में, तो टीम मैनेजर के लिए 2500 पीवी का डिमांड कर रहा है। पीवी क्या है, किस मशीन में कितना मिलता है, ये सब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि 2500 पीवी के बिजनेस से कोई आदमी टीम मैनेजर बनेगा, बट उसके साथ एक और कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि कम से कम आपके इनरोलमेंट लेग जो है वो 2 होने चाहिए। मतलब ऐसा है, नहीं हो पाएगा कि अगर आपने किसी को एक मशीन दी है और उसके नीचे ही बिजनेस डेवलप हो गया और टोटल 2500 हो गए तो आप टीम मैनेजर बन जाएंगे। आपको मिनिमम 2 लेग्स की क्वालिफिकेशन जरूरी है, 2 लेग्स तो आपको होने ही चाहिए। और दोनों ही लेग में कम से कम लेग वॉल्यूम जो है, मतलब एक लेग पे कम से कम 500 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक किसी लेग से 250 पीवी का बिजनेस आया और दूसरे लेग से मान लो 5000 का भी आ गया, तो भी आप टीम मैनेजर के रैंक को क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से सीनियर टीम मैनेजर की अपनी क्वालिफिकेशन है। एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर में देखेंगे तो आप 7000 पीवी हैं, मतलब 7000 पीवी का वॉल्यूम चाहिए, चाहे आप करिए चाहे आपकी टीम करे, मतलब जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 7000 चाहिए। इनरोलमेंट लेग इसमें भी 2 हैं, लेग वॉल्यूम 2-2000 है, मतलब हर लेग से मिनिमम 2000 चाहिए। कि कोई ऐसी 2 लेग जरूर चाहिए जिसमें आपको 2000 पीवी का बिजनेस हुआ है। और उन दोनों लेग को छोड़ के जितनी और लेग्स हैं, सपोज करो आपने 5 फ्रंट खोल रखे हैं, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप की है, तो उनमें से किसी दो को तो 2-2000 पीवी का बिजनेस करना है। बट उन दोनों को छोड़ के जो बचे हुए लेग्स हैं उनका जो ओवरऑल टोटल बिजनेस है वो भी 1050 पीवी होना चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर की रैंक से शुरू होता है। इसके बाद डायरेक्टर में आप देखेंगे तो टोटल जो पीवी है वो 13000 चाहिए। 13000 कैसे आएगा, इसमें कम से कम 2 लेग्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3500 पीवी का बिजनेस हो। और उन दोनों को छोड़ के बचे हुए जो लेग्स हैं उनमें से टोटल जो बिजनेस है वो 1950 चाहिए। तो इस तरीके से सभी रैंक की अपनी खुद की एक क्वालिफिकेशन की एक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है। अब मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं, तो ये है हमारा डायरेक्ट बोनस। अब हर एक सेल से टोटल 9 टाइप की इनकम जनरेट होती है। हर एक सेल से टोटल 9 टाइप की इनकम जनरेट होती है, ध्यान दीजिएगा। हर एक सेल से टोटल 9 कैटेगरी की अलग अलग इनकम जनरेट होती है। हर इनकम की अपनी खुद की एक रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है और गाइडलाइंस है। वो इनकम किसको कितनी मिलेगी, यही बिजनेस प्लान का पार्ट है जो हमको समझना है। तो उनमें से पहले तो ये समझते हैं पीवी क्या है। पीवी मतलब होता है पॉइंट वॉल्यूम।
हर एक सेल से, हर एक बिजनेस से एक पॉइंट, कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं जिनको पॉइंट वॉल्यूम बोला जाता है, और ये यूरो फॉर्म में होते हैं। और इंडियन करेंसी में 1 यूरो की कीमत 88 रुपए 11 पैसे, ये फिक्स है। जैसे एसेंशियल प्रोग्राम, एसेंशियल जो एडिशन है उसमें 4 प्रोग्राम होते हैं जिसकी कीमत 22,400 है। अगर उसकी सेल होती है, मतलब उसका बिजनेस होता है, तो मतलब वो 150 पीवी माने जाएंगे। गोल्ड में 250 पीवी, हॉलिस्टिक में 500 पीवी, प्रोफेशनल में 2000 पीवी, और मैगीली में 1680 पीवी। मतलब हर एक प्रोडक्ट जो है जब मार्केट में बिकेगा उसके कुछ पीवी जनरेट होंगे, और ये टोटल पीवी कितने बिजनेस वॉल्यूम में आप जनरेट कर पाए हैं, इसी पे आधारित, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी बनने वाली है। तो इन 9 में से पहली इनकम जो है वो है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस का मतलब है कि ये उसको मिलेगा जिसकी वजह से, जिसके रेफरेंस से वो सेल हुई है। मतलब मैं अगर किसी एक आदमी की बात करूं, जैसे मेरे को स्क्रीन में दिख रहे हैं कालीदेन कुमार जी, तो कालीदेन जी की रेफरेंस से अगर सपोज 4 सेल हुई हैं, तो इन चारों सेल पे जो डायरेक्ट बोनस मिलेगा वो कालीदेन जी को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेल उसका है जिसके रेफरेंस से मशीन बिकेगी, राइट। और इसमें 3 स्लैब हैं, 20%, 35% और 40%। किसको कितना मिलेगा ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में वो कितने पीवी की हुई है। सपोज जो टोटल बिजनेस आपने किया है, जैसे मान लो एसेंशियल 2 बेचे हैं, एक होलिस्टिक बेचा है, एक प्रोफेशनल बेचा है, तो इनका जो टोटल क्यूमुलेटिव पीवी होगा वो किसी एक कैलेंडर मंथ में अगर 2000 पीवी से कम है, मतलब 1 से लेके 1999 पीवी तक का अगर आपने बिजनेस किया है, तो आपके डायरेक्ट बोनस हर मशीन में होंगे 20% के हिसाब से। जैसे एग्जांपल मिले, अगर रेजोनेंस प्लस की बात मैं करूं, तो रेजोनेंस प्लस अगर किसी आपके रेफरेंस से अगर मशीन बिकती है, तो जो टोटल पीवी जनरेट होगा वो 1250 होगा। 1250 का 20% मतलब 250 पीवी ऐसे डायरेक्ट बोनस मिलेगा। 250 पीवी को 88 रुपए 11 पैसे से गुणा करेंगे तो ये जो 22,008 में लिखा हुआ है ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने स्लैब 2000 से ज्यादा पीवी का बिजनेस कर लिया लेकिन 3500 से कम किया है, तो 35% कमीशन आपका बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 2000 पीवी से ऊपर जाते हैं और 2 रेजोनेंस ही अगर आपने बेची है, तो अब रेजोनेंस पे आपका जो कमीशन बनेगा वो 38,000 रुपये बनेगा। अगर आपका ये बिजनेस वॉल्यूम 3500 पीवी से ज्यादा हो जाता है, तो आपको हर एक बिजनेस में, हर एक मशीन में जो बिजनेस कमीशन बनेगा वो 40% स्लैब के हिसाब से बनेगा। और एक अगर प्रोफेशनल की बात करें तो 70,488 रुपये कमीशन बनेगा, अगर आपने सपोज 4000 पीवी, 3500 पीवी से ज्यादा बिजनेस किया है। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 3 प्रोफेशनल कोई बेचता है, तो हर एक मशीन में उसका जो कमीशन बनेगा डायरेक्ट बोनस वो 70,000 रुपये एक मशीन पे बनेगा। ये मैं सिर्फ एक बोनस बता रहा हूँ जिसका नाम है डायरेक्ट बोनस। तो डायरेक्ट बोनस बहुत सिंपल है, जितने पीवी का आप बिजनेस करेंगे, जिस स्लैब में आएंगे, उस स्लैब के हिसाब से आपको उस इंडिविजुअल मशीन के पॉइंट के हिसाब से आपका कमीशन तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट बोनस आपको वीकली मिलता है। मतलब सपोज करो आपने 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक में 3 मशीन बेची है, 8 तारीख से लेके 14 तारीख में आपने एक भी मशीन नहीं बेची, 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक में आपने एक मशीन बेची है, तो कूलिंग पीरियड 14 डेज को इंक्लूड करके जो नेक्स्ट साइकिल आएगी, पेमेंट साइकिल, उसमें पहले हफ्ते का पेमेंट होगा, उसके नेक्स्ट हफ्ते में दूसरे हफ्ते का पेमेंट होगा, उसके अगले हफ्ते में तीसरे हफ्ते का पेमेंट होगा। और ये पेमेंट अभी आपको शुरुआत में सिर्फ 20% मिलेगा। बचा हुआ जो है वो, क्योंकि मंथ, कैलेंडर मंथ के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस रेशियो में है आप, तो आपको बचा हुआ जो पैसा है वो मंथली बोनस के साथ जुड़ के आएगा। तो डायरेक्ट बोनस वीकली बढ़ता है, लेकिन पहला जो बोनस है जो वीक में आता है वो 20% आता है। बचा हुआ 35% है तो 15%, या 40% है आप इस लैब, तो 20% ये आपको मंथ एंड में बोनस जो है, जो पूरा बोनस मिलता है उसके साथ जुड़ के आता है। डायरेक्ट बोनस में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब मैं मीटिंग अटेंड खत्म करूंगा तो उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। दूसरा बोनस जो है वो फास्ट स्टार्ट बोनस का है। फास्ट स्टार्ट बोनस में 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैश बोनस, फास्ट स्टार्ट एडवांसमेंट बोनस, इनरोलिंग मैचमेंट मैचिंग बोनस, फास्ट स्टार्ट डिवाइस अपग्रेड। तो कैश बोनस जो है वो किसी के ज्वाइनिंग से उस महीने प्लस अगले महीने, मतलब सपोज मैं आज ज्वाइन किया हूँ सितंबर महीने में 11 तारीख को, तो सितंबर महीना पूरा मिलेगा और अक्टूबर महीना पूरा मिलेगा। तो 31 अक्टूबर के पहले जितनी भी डायरेक्ट सेल्स आप करेंगे, हर सेल में हर मशीन का अपना खुद का एक कैश बोनस है जो फास्ट कार्ड के रूप में आपको मिलता है। अगर एसेंशियल है तो उसमें 880 रुपये बनते हैं। गोल्ड एडिशन है तो 2200, होलिस्टिक है तो 4400, रेजोनेंस है तो 8800, रेजोनेंस प्लस है तो 13,200। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, मैं लास्ट में इन सबको कंक्लूड करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा।
अभी जब मैं जहां मतलब बहुत तेज ना आगे चलिएगा ना पीछे, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से सुनते बस जाना आप। प्रोफेशनल एडिशन में 17,600, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आज ज्वाइन करता है और 31 अक्टूबर से पहले उसने 10 प्रोफेशनल बेची हैं, तो 10 प्रोफेशनल का डायरेक्ट बोनस जो है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। मैं मान लेता हूँ कि 40% में, तो 17,488 मिलेगा, प्लस 17,600 रुपये और मिलेंगे। लेकिन अगर 1 नवंबर को आपने कोई सेल की है तब आपको 17,600 रुपये नहीं मिलेगा, फिर आपको सिर्फ जो डायरेक्ट बोनस है उसी वही बोनस मिलेगा। इसके अलावा फास्ट स्टार्ट एडवांसमेंट बोनस है, अगर ज्वाइनिंग प्लस नेक्स्ट मंथ के अंदर आप टीम मैनेजर बन जाते हैं तो आपको एक मैनेजर एडवांसमेंट बोनस के तौर पे 8,800 रुपये अलग से मिलते हैं, और एक रेजिडेंस प्लस एडिशन 2,06,000 वाली मशीन आपको एक फ्री मिलती है। इसी तरीके से एनरोलर मैचिंग बोनस है कि अगर आपकी टीम में कोई मैनेजर एडवांसमेंट बोनस उठाता है तो उसका 50% पैसा आपको भी मिलता है, मतलब 4,400 रुपये। डिवाइस अपग्रेड बोनस क्या है? सपोज आपने रेजिडेंस ली है लेकिन आपके माध्यम से कोई भी 3 सेल हो गई है, तो रेजिडेंस के बाद आपको रेजिडेंस प्लस करने के लिए कोई अलग से पैसा चार्ज नहीं करेगी कंपनी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट अपग्रेड दे देगी। थर्ड एडिशन है मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस। थर्ड बोनस मेंटरिंग कोचिंग बोनस जो है, अब देखिए पहला बोनस डायरेक्ट जो था वो 40% की स्लैब में था, तो अभी भी उस टोटल पीवी के 60% पीवी जो है बचे हुए हैं, है ना। तो अब जो भी पीवी बेस्ड इनकम होगी वो 60% पीवी से कैलकुलेट होगी। तो मेंटरिंग कोचिंग बोनस आपको लेवल 1 लेवल 2 के लिए मिलता है। लेवल 1 मतलब जो मशीन्स जो डायरेक्ट रेफरल्स आपने किए हैं, लेवल 2 मतलब जो रेफरल आपके थे उनकी वजह से जो रेफरेंस हुआ, जो सेल हुई है। सपोज करिए कि आपने ABCDE को बेचा है, तो ABCDE लेवल 1 हो जाएंगे, और उसके नीचे D1 D2 D3 ये जो लोग आएंगे ये आपके लेवल 2 हो जाएंगे। अब आपके पूरे महीने में लेवल 1 में जितने भी पीवी आते हैं और लेवल 2 में जितने भी पीवी हर महीने जो आएगा उसका 10% और 5% आपको और मिलेगा अगर आप टीम मैनेजर हैं तो। टीम मैनेजर अगर आप नहीं बन पाए हैं, अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव बिल्डर हैं, तो एग्जीक्यूटिव बिल्डर के लिए क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। कि जैसे एग्जीक्यूटिव बिल्डर के लिए दिखा रहा है 1750 पीवी, मतलब मान लो आपने कोई एक ही सेल की है, मान लो आपने प्रोफेशनल कर दी, आपके 2,000 पीवी हो गए, बट टीम मैनेजर आप नहीं बन पाए। तो जो आपने सेल की है उसमें एक तो आप अपनी स्लैब के हिसाब से पाएंगे 20%, 35%, 40% जो भी है, बट बाद में बचे हुए 60% का 9% आपको और मिलेगा। फिर अगर उसकी वजह से कोई सेल हुई है तो उनमें हर सेल में भी बचे हुए 60% का 4% आपको और मिलेगा। तो इस तरीके से मेंटरिंग कोचिंग बोनस भी एक बड़ी इनकम है। मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। सपोज आपने 10 मशीनें डायरेक्ट बेची हैं और 60%, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि हर एक मशीन जो है प्रोफेशनल बिक रही है ना, एग्जाम्पल में मैं ये मानूंगा कि हर मशीन प्रोफेशनल है। तो अगर आपने 10 मशीन टोटल बेची है तो टोटल पीवी दो 20,000 हो गए, बट क्योंकि यहाँ पे 60% पीवी काउंट होगा तो यहाँ पे 12,000 पीवी ही माने जाएंगे। तो 12,000 का 10% आपको मतलब 1,200 पीवी लेवल 1 हो जाएगा। अब सपोज करो लेवल 2 में टोटल पीवी हो गए हैं 20,000, तो 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को जोड़ लीजिए तो 2,200 पीवी होते हैं। 2,200 पीवी को मल्टीप्लाई कर लीजिए 88.11 से, तो जो भी लगभग 2 लाख के आसपास आएगा, तो ये इनकम आपकी मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस हो जाएगी। चौथी इनकम है मैंने एडवांसमेंट बोनस। ये एक तरीके से रैंक रिवॉर्ड है। हर बार जब भी आपकी एक नई रैंक अचीव होती है तो आपको वन टाइम बोनस मिलता है। जैसे आपको टीम मैनेजर बनना है, बन गए आप टीम मैनेजर बनने के लिए, मान लीजिए आपने एक मशीन 2,000 प्रोफेशनल बेच दी, एक मशीन आपने गोल्ड बेच दी 500 वाली, तो दोनों को मिला के 2,500 हो गए और आप टीम मैनेजर बन गए। या आपने 2 मशीन मान लीजिए रेजिडेंस प्लस बेची है 1,250 तो भी आपके टीम मैनेजर की रैंक अचीव हो गई। या सपोज करो आपने एक मशीन बेची है 250 पीवी की, एक मशीन बेची है 500 की, एक मशीन बेची है 750 की। 250 पीवी वाले ने एक मशीन बेच दी 1,250 की, 750 पीवी वाले ने एक मशीन बेच दी 500 की, बीच वाले ने कुछ नहीं बेची, और अभी भी 2,500 पीवी हो गया, तो भी आपकी रैंक टीम मैनेजर अचीव हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी डेप्थ में कोई भी आदमी कोई भी मशीन बेचेगा किसी भी डेप्थ में हो, वो टोटल पीवी ओवरऑल आपके रैंक में कंट्रीब्यूट होगा। तो आप अपनी रैंक को नीचे के डाउनलाइन वॉल्यूम से भी पा सकते हैं। सीनियर टीम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर, अलग अलग रैंक में आपको वन टाइम बोनस मिलता है। जैसे आप टीम मैनेजर अगर रैंक अचीव कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम बोनस मिलेगा 8,811 रुपए का। जैसे ही आप सीनियर टीम मैनेजर बनते हैं तो आपको वापस से 17,622 मिलेंगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनते हैं तो वापस से आपको 44,056 रुपए बोनस बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और समझिए कि मान लीजिए सितंबर महीने में मैंने आज से बिजनेस शुरू किया और मैं टीम मैनेजर बन गया हूं, तो मेरा बोनस 8,811 रुपए बन गया। जो बाकी मेरे बोनस थे, डायरेक्ट बोनस, फास्ट स्टार्ट बोनस, मेंटरिंग कोचिंग बोनस, इसके अलावा एक और बोनस मेरा बन गया जो वन टाइम बोनस है टीम मैनेजर रैंक अचीव करने के लिए।
अब मान लो मुझे इसी महीने सीनियर टीम मैनेजर बनना है, 17,622 रुपए उठाने हैं, तो 2500 के बाद मुझे 4,000 के स्लैब में सिर्फ 1500 पीवी की ही रिक्वायरमेंट है। बट अगर मान लीजिए किसी वजह से मैं नहीं अचीव कर पाता हूं, तो अगले महीने वापस से मुझे 4,000 पीवी के बिजनेस में जब मैं आऊंगा, चाहे अगले महीने आ जाऊं, चाहे 2 साल बाद आऊं, चाहे 10 साल बाद, जब भी इस रैंक में आपका बिजनेस वॉल्यूम आएगा, तो आपको ये जो बोनस है 17,622 ये मिल जाएगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर में 44,000, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 2,64,000, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट में 17,62,000, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट में 2,20,00,000। तो जैसे जैसे धीरे 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 आपकी रैंक बढ़ती चली जाएगी, आपको वन टाइम बोनस मिलता रहेगा। इसमें एक और अच्छी बात है कि जैसे आपकी डाउन लाइन, आपके टीम में अगर कोई टीम मैनेजर बनता है, तो वो अपना बोनस उठाएगा 8,811 रुपए का। 4,406 रुपए एज ए मैचिंग बोनस भी आपको मिलेगा। मतलब आपकी टीम में अगर आप किसी को टीम मैनेजर बनाते हैं तो 50% पैसा आपको भी मिलता है। फिर आपकी टीम में जो डाउनलाइन में जो टीम है, वो जब अपनी रैंक को अपग्रेड करेंगे, जैसे वो सीनियर टीम मैनेजर बनेंगे, तो वो वापस से 17,622 पाएंगे, और आप भी हर एक आदमी से 8,811 रुपए फिर से पाएंगे। जब कभी भी आपकी टीम में कोई आदमी फिर से टीम मैनेजर बनेगा, एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर, तो वो पाएगा 44,000 रुपए, और आप वापस से हर एक आदमी से 22,000 रुपए और पाएंगे। मतलब आपकी रैंक अपग्रेड होती है तो भी आपको पैसा मिलता है, और आपकी टीम की रैंक अगर अपग्रेड होती है तो भी उसका 50% पैसा आपको मिलता है। ये सबसे बेहतरीन इनकम है, मेरी फेवरेट है। और डुअल बोनस एक जादू है, इनकम नहीं है, जादू है। डुअल बोनस में आपका पूरी बिजनेस जो है वो दो टीमों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में जो लोग जाएंगे, जो लोग बिजनेस करेंगे, उनका पॉइंट काउंट होगा। राइट में जो लोग जाएंगे उनका पॉइंट, और राइट उनकी बिजनेस किए हुए वजह से उनका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। इसमें कई बार आपके ऊपर अपलाइन जो काम कर रहा होता है उसकी भी जो, क्योंकि उसके पास भी लेफ्ट और राइट दो ही टीम होती है, तो वो भी जब कभी सेल लेफ्ट और राइट लगाता है और आप लेफ्ट में है, तो वो उसका भी बिजनेस आपकी टीम के नीचे, जो सबसे नीचे है उसके नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से डुअल बोनस एक बाइनरी सिस्टम में चलता है, मतलब हर एक बोनस के साथ एक बाइनरी इनकम भी इसमें है। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपकी जो भी रैंक आएगी, सपोज करो इस महीने आप डायरेक्टर रैंक अचीव किए, मान लो आपको 13,000 पीवी का बिजनेस हो गया है, और आपकी टीम ओवरऑल मिला के, मतलब मेरी, आपकी, डाउनलाइन की, अपलाइन की, सबका बिजनेस मिला के अगर मान लो किसी एक टीम में 20,000 पीवी होता है, तो उस 20,000 पीवी का आपको 13% मिलेगा। जो भी रैंक में होंगे आप, अगर आप टीम मैनेजर हैं तो 8%, सीनियर टीम मैनेजर है तो 10%, ईटीएम है तो 12%, डायरेक्टर है तो 13%, सीनियर डायरेक्टर है तो 14%, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एबव रैंक में 15% मिलता है। सपोज आप डायरेक्टर रैंक में, आपकी टीम ने टोटल बिजनेस जो जनरेट किया वो 13,000 पीवी का किया, और आप डायरेक्टर रैंक भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल उस लेफ्ट टीम में या राइट टीम में आपके जो है 20,000 पीवी का काम हुआ है, तो 20,000 का 13% आपको डुअल बोनस बनेगा। मतलब 20,000 का 13% मतलब 2,600 भी आपके डुअल बोनस हो जाएंगे, भले आपकी इसमें एक भी डायरेक्ट सेल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डायरेक्ट सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट सेल मतलब आपकी टीम डाउन डेप्थ में कितनी भी लेवल में अगर कोई सेल हो रही है, तो वो सब चीज आपके डुअल बोनस में काउंट होगी। अगर 13,000 पीवी का मैं 13% निकालूं, तो ये होते हैं 1,690 मल्टीप्लाइड बाई 88.11, तो ये 1,48,000 रुपये मेरी डुअल बोनस बन गई, जिसमें मेरी एक भी सेल नहीं थी। तो जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है, नीचे डाउनलाइन वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो आपकी रैंक के हिसाब से आपकी परसेंटेज बढ़ती है। और इसमें मैक्सिमम रैंक इनकम जो है, आप किसी एक महीने में 1,32,00,000 ही उठा सकते हैं। सपोज आपकी दोनों टीम में 3-3 हजार मशीनों, किसी एक कैलेंडर में 3-3 हजार मशीनें बिक गई, तो जो भी पीवी जनरेट हुआ है, उस टोटल पीवी का कितना भी इनकम होगा, लेकिन आपको 1,32,00,000 पर मंथ के ऊपर नहीं मिलेगा। बचा हुआ जो भी आ रहा है वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा, बट वो उस महीने नहीं मिलेगा, अगले महीने आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर से जब आप उसको मैच करेंगे, जो भी आपकी रैंक रहेगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसमें एक और विशेष बात यह है कि ये भी पीवी बेस्ड है, तो यहाँ पे भी आपको जो है 60% पीवी ही काउंट होंगे डुअल बोनस के लिए। सातवीं इनकम है लीडर पूल। लीडर पूल आपको एक आप ये मानिए कि ये आपका एक जब आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक के बाद आपका बिजनेस शुरू होता है, तो एक रॉयल्टी इनकम है ये। तो रॉयल्टी इनकम की एक कैटेगरी है जिसमें लीडर पूल, जिसका नाम दिया गया है। और इस ये आपको क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली मतलब फाइनेंशियल क्वार्टर में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब फाइनेंशियल क्वार्टर होते हैं। तो हर एक 3 महीने में कंपनी जो भी ओवरऑल बिजनेस करेगी पूरी दुनिया में, सपोज करो कि
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आने वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंपनी 3 महीने में पूरी दुनिया में 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, राइट। अब उस 1,000 करोड़ का 1% जो है लीडर पूल में हर 3 महीने में वापस, मतलब लीडर पूल में निकाल लिया जाएगा। तो 1,000 करोड़ का 1% हो गया 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ रुपए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एबव रैंक में सभी को उनकी टाइटल के हिसाब से अलग अलग शेयर दिए जाएंगे। मैं इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप अगले महीने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो रहे हैं, तो अगले फाइनेंशियल क्वार्टर में जो कंपनी का बिजनेस हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ का हुआ है, तो 1,000 करोड़ के बिजनेस में 1% पैसा मतलब 10 करोड़ लीडर पूल में आ गया। और आप इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब लीडर पूल में अगर आप शामिल हैं, तो आपको 3 हिस्सा मिलेगा। 3 हिस्सा मतलब कि उस टोटल 10 करोड़ के जितने लोग भी होंगे उसमें वो उतने हिस्से निकाल लिए जाएंगे। सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए हो रही है, तो आपको 3 हिस्से मिलेंगे, मतलब 30 लाख रुपए मिलेगा, राइट। भले आपने 3 ही मशीन बेची है, आपकी टीम ने बाकी बेची है, आपका सिर्फ ये ध्यान रखना कि उस 3 महीने में किसी 2 महीने में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूर बने। मतलब एक 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 महीना आप वो रैंक अगर मिस भी करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 महीने आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे। जैसे जनवरी में बन गए और फरवरी में बन गए, तो कोई जरूरी नहीं कि आप मार्च में बनो, या जनवरी में नहीं बन पाए तो फरवरी में बन जाओ, मार्च में बन जाओ। या जनवरी में बन गए थे, मार्च में फरवरी में किसी वजह से आप मान लो आप और आपकी टीम नहीं काम कर पाई, तो मार्च में वापस से उसको कंप्लीट कर लिए। तो 3 महीने में किसी 2 महीने में भी अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रैंक निकालते हैं, तो लीडर पूल की जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 3 हिस्सा मिलेगा। यही जब आपकी रैंक अपग्रेड होगी, जब आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आपको 4 हिस्से मिलने शुरू हो जाएंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से 5 हिस्सा, ईवीपी से 6 हिस्सा, प्रेसिडेंट से 7 हिस्सा, सीनियर प्रेसिडेंट से 8, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टॉप रैंक में आपको 9 हिस्से मिलेंगे। इसके साथ में अगर आप मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, है ना, आप लीडर पूल में शामिल हो चुके हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 50,000 पीवी है। 50,000 पीवी मतलब अगर मैं आज इस महीने के हिसाब से बात करूं, तो 1,300 पीवी मिल रहा है, तो लगभग 36-37 मशीन होती है। मतलब अगर किसी एक महीने में आपकी पूरी टीम ने अगर इतना बिजनेस कर लिया, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं। बट इसके अलावा अगर आपका टोटल वॉल्यूम अगर 1 लाख पीवी हो गया है, तो उसके लिए आपको 1 लाख एक शेयर अलग से मिलेगा। 3 शेयर मिल जाएंगे आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक निकालने के लिए, और एक शेयर आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आप 1 लाख पीवी जो है डाउनलाइन वॉल्यूम आपका बिजनेस जो है जनरेट हुआ है, तो चार चार शेयर मिलेंगे। तो ये लीडर पूल एक बहुत बड़ी इनकम है, रॉयल्टी इनकम। इस समय आज के डेट के हिसाब से ये लगभग 4.5 लाख के आसपास बन रही है। जब मैं पहली बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना था, तो ये 1,60,000 बनी थी। तो धीरे धीरे ये वॉल्यूम जो है ये बड़ा हो रहा है। ये सबसे पावरफुल इनकम है इसकी, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। पूरा जो लॉन्ग टर्म विजन जो अपन लोग बात कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आने वाले 3-4 साल के अंदर 100-200 करोड़ की प्लानिंग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना 8वीं और 9वीं इनकम उठाते हैं। 8वीं और 9वीं इनकम बहुत बड़ी इनकम है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप समझना, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जरूर क्लियर करना आज। 8वीं इनकम और 9वीं इनकम जो है वो चेक मैच बोनस और सुपर लीडरशिप चेक मैच बोनस के नाम पे है। 8वीं इनकम जो है वो, उसमें 2 कंडीशन रख दी गई है। अभी तक तो ये था कि आपकी रैंक थी, अब इसमें 2 कंडीशन है कि आपकी रैंक और आपकी डाउनलाइन की रैंक। मतलब सपोज करिए कि मैं ए हूं और मेरे डाउनलाइन में बी सी डी हैं। बी ने 2 मशीन बेची है, सी ने एक भी मशीन नहीं बेची, डी ने जी और एच को बेचा है, ई ने मान लो 1 मशीन बेची है, आई ने एक के को बेचा है। मतलब कोई भी अनइवन स्ट्रक्चर जा रहा है। एच ने 4 मशीन बेची, फिर 2 मशीन बिकी, फिर एल आया, फिर एल ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, कोई भी फर्स्ट जनरेशन देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो के जे एच में दिखा रहा है, फर्स्ट जनरेशन कौन है, ये वो आदमी है जिसने कम से कम 7,000 पीवी का बिजनेस किया। मतलब इसकी रैंक ईटीएम, वो किसी भी डेप्थ में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट हो, वो 1000वें लेवल में भी होगा तो भी वो फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा। तो अगर कोई आदमी आपके टीम में ईटीएम बनता है, एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनता है, और आपकी रैंक ईटीएम है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो उस ईटीएम की जो इनकम होगी, सपोज करो कि मैं डायरेक्टर हूं और मेरे नीचे कालीदेन भाई जो है वो ईटीएम मैंने इस महीने बन गए, और एक ईटीएम अगर बनता है, जैसे अगर आप इस महीने कोई ईटीएम बनेगा तो उसकी लगभग 2.5 लाख 3 लाख की इनकम बनेगी। तो वो जो इनकम बन रही है 2.5 लाख 3 लाख की, उसका 10% मुझे मिलेगा। और कालीदेन भाई जैसे जितने भी लोग मेरे टीम में होंगे, जिस भी डेप्थ में होंगे, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी लोग सिस्टम को पहला ईटीएम मिलेगा, उनकी जो इनकम बनेगी, उस इनकम का 10-10% मुझे हर आदमी से मिलेगा। इस इनकम में दो चीजें नहीं जुड़ी हुई हैं, एक तो उसका डायरेक्ट बोनस और उसका रैंक रिवॉर्ड। इसके अलावा जितनी भी इनकम है वो सब उसमें जुड़ी हुई है।
तो ये तो हो गया जब मैं डायरेक्टर था और कालीदेन भाई एटीएम थे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एटीएम, अगर उसके ऊपर कोई भी रैंक वो पाते हैं तो भी, मतलब मिनिमम रैंक को क्वालिफाई कर गए तो उनकी जो भी इनकम बनेगी, सपोज मैं डायरेक्टर रैंक की रह गया लेकिन कालीदेन भाई वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं और उनकी इनकम 20 लाख रुपए हो रही, तो 2 लाख रुपए मुझे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं लीडरशिप चेक मैच बोनस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ। अब मजे की बात यह है कि अगर आप डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर में जंप करते हैं, आपकी जो बिजनेस वॉल्यूम है 13,000 से 25,000 के स्लैब को पार कर चुकी है, मतलब आप सीनियर डायरेक्टर रैंक अचीव कर लिए, तो अब वो जो 10% इनकम मिल रही थी हर एक आदमी से, अब वो 12% हो जाएगी। मतलब पहले 10% पा रहा था मैं, अब मैं 12% पाऊंगा। इसके साथ एक सबसे अच्छी बात और शुरू हो जाएगी कि कालीदेन भाई के नीचे भी जितने लोग एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनेंगे, मतलब जनरेशन वन के नीचे भी जो सेकंड जनरेशन आप देखेंगे, एल को इंडिकेट कर रहा है सेकंड जनरेशन, मतलब एच के नीचे एक एल है जिसने 7,000 पीवी का बिजनेस किया हुआ है, तो उसकी भी इनकम से मुझे 10% मिलेगा, और उसके जैसे जितने भी लोग सेकंड जनरेशन में आएंगे हर एक आदमी से मुझे 10-10% मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, टीम साइज आपकी बड़ी होती जाएगी और लोग ईटीएम रैंक के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उस समय ये 8वीं रैंक की जो 8वीं बोनस है वो किस तरीके से कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करना। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है आपका एक नया जनरेशन अनलॉक हो जाता है। जैसे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर हो जाते हैं तो जनरेशन वन से 15% कमीशन हो जाएगा, जनरेशन टू से 12% हो जाएगा, और उसके नीचे जनरेशन थ्री अनलॉक जो होगा उसमें जितने भी लोग आएंगे जिस भी डेप्थ में आएंगे उन सबकी इनकम से 10% इनकम आपको और मिलेगा, मतलब 3 जनरेशन की इनकम शुरू हो जाएगी। जैसे आप वीपी जाएंगे तो मैक्सिमम जो स्लॉट है वो 15% का ही है, अब इससे बड़ा नहीं होगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन से अब 15% होगा, अब सेकंड जनरेशन से भी 15% मिलने लगेगा, थर्ड जनरेशन से अब 12% मिलेगा जहां अभी 10% था, और फोर्थ जनरेशन अनलॉक हो जाएगी जिसमें आपको 10% मिलेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी हर एक जनरेशन में आपकी फाइनल रैंक में आते आते सीनियर प्रेसिडेंट तक आते आते आपकी टोटल जो इनकम है, जो जो कमीशन है हर एक आदमी की से वो 15% हो जाएगी। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आज से 2 साल 3 साल बाद मैं सपोज करो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूं और मेरी टीम में कोई डायरेक्टर है, कोई सीनियर डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो इन सबकी जो इनकम होगी उसमें हर एक आदमी से मैं 15-15% पाऊंगा, अगर वो 6 डेप्थ तक भी है तो भी। मतलब मैं मानता हूं कि 500 में डेप्थ में एक आदमी है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका भी 15% पाऊंगा। उसके 1000वें लेवल में भी अगर कोई सेकंड जनरेशन में आदमी आ रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसका भी 15% पाऊंगा। मतलब किसी भी डेप्थ में होगा 6 डेप्थ तक, 6 जनरेशन तक मैं हर एक आदमी से 15% पाऊंगा। आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये कितनी बड़ी इनकम है। इसमें एक और कंडीशन कंपनी की कि मैक्सिमम पर मैच की मैचिंग भी जो है 8,81,000 से ज्यादा आप नहीं उठा सकते। सपोज करिए कि किसी की इनकम 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें 15 लाख रुपए का कमीशन बनता है 15% के हिसाब से, बट उसमें हमको एक आदमी से 8,81,000 ही जो है हम एक मैच से उठा सकते हैं। तो अगर ऐसे 10 लोग हैं तो 88 लाख मेरी इनकम बनेगी। फिर नेक्स्ट जनरेशन में मान लो 4 लोग हैं तो 8 चौको 32 लाख बनेगी। तो इस तरीके से हर जनरेशन में मैं जितने ज्यादा हॉरिजॉन्टल मतलब मेरी जितनी फ्रंट रहेगी उतने ही मैं इसका लाभ उठा पाऊंगा। 9वीं इनकम थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, इससे इससे भी बड़ी इनकम है। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डायरेक्टर थी वो अब ईवीपी पे रख दी गई है, मतलब आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, और जो आपका डाउनलाइन एटीएम था वो अब ईवीपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया है, तो आपको एडिशनल 3% कमीशन बनेगा। 8वीं तो मिल ही रही थी, 3% और जुड़ जाएगा, मतलब 15 और 3% आपको और मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे नेक्स्ट रैंक में आप जाओगे, वाइस एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट रैंक बनेंगे, तो आपको जनरेशन वन के सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से 4% मिलेगा, और सेकंड जनरेशन से भी आपको 4% मिलेगा। तो इस तरीके से टॉप रैंक के आते आते आपको हर एक जनरेशन से 20% की इनकम आपकी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। इस तरीके से टोटल जो इनकम आप 9 टाइप की इनकम है, ये तो रेगुलर बिजनेस प्लान का है, लेकिन इसके साथ में 3 इनकम और बनती है जो आपकी हर महीने प्रमोशनल का पार्ट होती है। हर महीने कुछ ना कुछ प्रमोशन में अलग तरीके से कुछ इनकम और देता है कंपनी, उसको हम समझते हैं सितंबर के प्रमोशन के हिसाब से कि इस महीने क्या चल रहा है इसमें। राइट, तो अब हम बात करेंगे कि सितंबर में क्या क्या प्रमोशन चल रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ प्रमोशन कंपनी की तरफ से अलग आता है बिजनेस प्लान के अलावा। बिजनेस प्लान जो चल रहा है वो ऐसे चलेगा, बट इसके अतिरिक्त भी कुछ आपको कंपनी देती है, वो है सितंबर का प्रमोशन समझते हैं। अगस्त में कुछ और था, सितंबर में कुछ और है, अक्टूबर में कुछ और होगा, हर महीने बदलता है वो। तो सितंबर में जो सबसे पहला प्रमोशन है वो है परचेज जो करते हैं लोग, जो
यूजर हैं वो अगर रेजोनेंस एडिशन के ऊपर कोई भी मशीन ले रहे हैं तो उसमें उनको पहली बात तो 35% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब रेजोनेंस जो 1,23,000 रुपए की आ रही है वो इस महीने अगर कोई परचेज करता है तो उसको 80,000 रुपए की मिलेगी। रेजोनेंस प्लस जो 2,06,000 रुपए का है इस महीने वो आपको 1,33,000 रुपए मिल जाएगा। प्रोफेशनल एडिशन जो 3,29,000 का वो इस महीने आपको 2,14,000 रुपए मिल जाएंगे। ये लास्ट ऑफर है डिस्काउंट 35% का डिस्काउंट का। अगले महीने ये डिस्काउंट नहीं रहेगा और प्राइसेस चेंज होने वाली हैं। और अगले महीने आपको इस प्राइस में ये डिवाइसेस नहीं मिलेंगी। तो अगर आप प्लान नहीं किए हो अभी तक तो इमीडिएटली इसको ऑर्डर कर दिएगा, क्योंकि 35% एक बड़ा अमाउंट है। अगले महीने हो सकता है 27-28% या 30% जो इनका ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर 30% भी किया तो कम से कम एक प्रोफेशनल में 16-17 हजार रुपए रेट चेंज होगा। अब इसके अलावा अगर रेजोनेंस एडिशन आप लेते हो तो आपको एक हीली कॉयल मिलता है जो कि 20,000 रुपए का आता है। हीली कॉयल टेस्ला टॉवर टेक्निक में काम करता है। आपके हीली को वायरलेस ट्रांसमिशन देने के लिए तैयार कर देता है। मतलब आप जो प्रोग्राम आईएमएफ प्रोग्राम होते हैं जो रिस्ट बैंड से लिए जाते हैं उनमें कई जगह कंट्राडिक्शंस भी है और कई जगह आपको लिमिटेशंस भी है। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आप हो सकता है तारों के माध्यम से ठीक तरीके से कंफर्टेबल होकर हीली को यूज ना कर पाए। तो उस केस में आप हीली कॉइल यूज कर सकते हैं, बच्चों के साथ हीली कॉइल यूज कर सकते हैं। लगभग 90% यूजर के साथ ये पाया गया है कि जो लोग ने भी हीली खरीदा है 1 या 2 महीने में वो हीली कॉइल जरूर खरीदते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आपको ये 20,000 रुपए का हीली कॉइल फ्री में दे रही है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप हीली रेजोनेंस एडिशन ले रहे हैं तो एक तो 35% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है प्लस 20,000 रुपए आपको हीली कॉइल मिल रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1,23,000 की मशीन आपको 60,000 रुपए मिल रही है, तो 50% का डिस्काउंट हो गया ऑलमोस्ट। अगर आप रेजोनेंस प्लस लेते हैं तो 1,33,000 की मशीन पड़ती है लेकिन साथ में हीली कॉइल भी आपको मिलता है और एक 26,000 रुपए का एक नया पेज बनाया कंपनी ने जिसका नाम सोल साइकिल है वो भी आपको मिलता है। तो 26 और 20 46,000 रुपए आपको अतिरिक्त मिल गया एसेसरीज के तौर पे और 35% आपको डिस्काउंट मिल गया। हीली प्रोफेशनल अगर आप लेते हैं तो कॉयल के साथ सोल साइकिल के साथ आपको एक हीली केस मिलता है इस तरह का। ये 2,000 रुपए का आता है, 1,800 2,000 रुपए का, बहुत प्यारा बड़ा मजबूत और आपको आपकी ब्रांडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये हो गया यूजर के लिए जो लोग हीली परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा इसमें इस प्राइस के हिसाब से इसकी पीवी जो 2,000 थी वो इस महीने 1,300 मानी जाएगी। हिली रेजोनेंस प्लस पे 813 मानी जाएगी और रेजोनेंस एडिशन में 488 मानी जाएगी। पर्सनल ग्रोथ डेटाबेस जो कि 26,000 रुपए का आता है वो इस महीने अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसको 10,373 रुपए में मिल जाएगा। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, ये भी आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मैग हीली परचेज करना चाह रहा है जो कि 2,92,000 रुपए की आती है तो मैग हीली के परचेज करने के साथ में आपको हीली रेजोनेंस प्लस एडिशन 2,06,000 रुपए वाली हीली आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। मतलब कि अगर कोई इस महीने एक टेक्नोलॉजी खरीद रहा है मैग हीली तो उसको दूसरी टेक्नोलॉजी का सेकंड वर्जन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो अगर मैग हीली की कॉस्ट 2,92,000 है और 2,06,000 रुपए की आपको हीली रेजोनेंस प्लस मिल रहा है तो वो मैग हीली की जो कॉस्ट है वो लगभग 86,000 रुपए ही बची। मतलब आपको मैगिली 86,000 रुपए मिल जा रहा है, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। बट अगर कोई आदमी मैगिली प्लान कर रहा है तो इसमें आपको थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखानी पड़ेगी। ये ऑफर सिर्फ 18 तारीख तक है। 19 तारीख से रेजिडेंस प्लस एडिशन जो भी फ्री मिल रहा है ये मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मैगिली के बारे में, जरूर बताइए। बड़ी अद्भुत डिवाइस है। मतलब आने वाले टाइम में मैगिली ही सबसे ज्यादा बिकेगी, इतना इसका चमत्कारिक रिजल्ट आ रहा। तो आप अपने लोगों को जरूर बताइए मैगिली के बारे में, ज्यादा से ज्यादा मैगिली प्रमोट कीजिए और 18 तारीख से पहले इसको क्लोज कीजिए ताकि जिनको आप परचेस करा रहे हैं उनको दूसरा बेनिफिट आप दिला पाए। मैगिली में 1680 पीवी मिलते हैं। इसके बाद अगर आप पहली बार डायरेक्टर रैंक अचीव करते हैं तो भी आपको 88,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। सपोज इस महीने कोई डायरेक्टर रैंक बनेगा, पहली बार बन रहा है, तो उसको 88,000 रुपए मिलेंगे। डायरेक्टर अगर हैं आप, सीनियर डायरेक्टर बन रहे हैं तो भी 88,000 रुपए बोनस अलग से मिलेगा आपको। जब भी आप डायरेक्टर से ऊपर की कोई भी रैंक अचीव करेंगे इस महीने तो आपको 88,000 रुपए का बोनस अलग से मिलेगा, जो भी कंपनसेशन प्लान में आपका कमीशन बन रहा था उसके अलावा। और इसके साथ अगर आप कोई भी 3 रेफरेंस करते हैं, वो नए भी हो सकते हैं, पुराने लोग भी हो सकते हैं। पुराने लोग भी परचेस करेंगे तो भी माना जाएगा और नए लोग परचेस करेंगे अगर आपके रेफरेंस है तो भी माना जाएगा। तो हर 3
रेफरेंसेस में आपको 26,000 रुपए का अलग बोनस दे रही है कंपनी। सपोज आपने 3 रेजोनेंस 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 बेची, मतलब 80,000 रुपए की 3 मशीनें बेची, तो जो कमीशन आपका बन रहा है उसके अलावा आपको 26,000 रुपए अलग से मिलेगा। और ऐसा हर 3 के सेट में मिलेगा। मतलब अगर आपने 6 मशीनें बेची हैं तो 26,000 × 2। अगर आपने 9 मतलब रेजोनेंस बेची है तो 26,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। और अगर आप यही काम 18 तारीख से पहले करते हैं, राइट, तो आपको एक रेजोनेंस प्लस और फ्री मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आप 6 भी मशीन बेचे हैं तो भी आपको दो नहीं मिलेंगे, फिर एक ही मिलेगा। रेजोनेंस प्लस 2,06,000 वाली मशीन अलग से आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका, जिसको न्यू वेव्स प्रमोशन का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप डायरेक्टर हैं, सपोज आप डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर बनते हैं तो 88,000 तो मिल ही रहा था आपको। लेकिन अगर आप अपनी रैंक को वापस से रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप अपनी रैंक को रिपीट कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो भी आपको 26,000 रुपए का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो पाएंगे ही, नहीं अपग्रेड कर पा रहे हैं तो भी आपको ये जो है जो आपका रैंक का पैसा है 88,011 रुपए, 111 रुपए, ये मिलेगा। 1 से 30 तारीख तक में कोई भी रेजोनेंस एडिशन और उसके ऊपर और मैगहिली में क्लासिक या प्रोफेशनल देता है तो उसका 26,000 का बोनस बनेगा। लेकिन अगर यही काम आप 18 तारीख से पहले करते हैं तो आपको उसमें 26,000 रुपए का के साथ में हीली रेजोनेंस प्लस एडिशन भी फ्री मिलता है। इसके बाद सबसे बढ़िया जो ऑफर चल रहा है, जिसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, भरपूर फायदा कराना चाहिए लोगों को और आपको खुद को, वो है किक ऑफ कॉन्फ्रेंस वियतनाम 2024। हीली वर्ल्ड एशिया पैसिफिक का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है वियतनाम में, जहां पे वो अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे अपने पास अभी हीली है और मैगिली, इसी तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। हम लोग का अनुमान ये है कि हो सकता है वो माइंड स्विचेस हो, क्योंकि लास्ट इवेंट जो हमारा बाली में हुआ था वहां पे मैगिली लॉन्च हुआ था, मैगिली के बारे में बताया गया था और उसी समय डिक्लेयर कर दिया गया था कि उन लोगों ने माइंड स्विचेस ऑलरेडी बना डाले हैं, लैब में टेस्टिंग हो चुकी है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, विटनेस कर पाएंगे, लोगों को उसके बारे में बता पाएंगे। माइंड स्विचेस दोस्तों वो है जिसमें आप सोचेंगे और आप लाइट को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी संचेतनाओं से लाइट को ऑपरेट कर पाएंगे, बंद करना, चालू करना, उसके कलर को बदलना, ये सब कुछ के लिए आपको स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग ही स्विच का काम करेगा। आप सोचने में ही कितना अद्भुत लग रहा है, मतलब सुन के कितना मजा आ रहा है कि कितनी बढ़िया रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। और सोचिए ऐसी टेक्नोलॉजी के अगर हम लोग प्रमोटर बनेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि भविष्य कैसा होने वाला है। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये सब पेटेंटेड है। जितनी भी टेक्नोलॉजी में कंपनी काम कर रही है सब पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। दुनिया में कभी कोई इसको इसलिए नहीं बना पाएगा कि इसकी पीछे का इतिहास जो है वो 35 साल का है। 35 साल के इतिहास के बाद ये चीजें डेवलप होके आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज आ रही है, ट्रायल हो रहा है। ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, टेस्टेड है, अप्रूव्ड है, टेस्ट, और कई लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी के हम लोग प्रमोटर बनेंगे तो अपने शहर में या जब तक हमारा नेटवर्क जहां जहां फैला होगा, सोचिए वहां पे हमारी कैसी धूम होगी। तो इस चीज के प्रमोशन के लिए कंपनी आपको एक मौका दे रहा है कि उस इवेंट का आप पार्ट बन सके। वियतनाम में दुनिया भर के सभी लोगों, जो लोग आएंगे एशिया पैसिफिक से, उन सब के साथ आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ टॉप 180 क्वालिफायर्स के लिए बना हुआ है। इसका पीरियड जो है 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा। मतलब 30 नवंबर तक में ये डिसाइड हो जाएगा कि वो 180 खुश नसीब लोग कौन हैं, और उनको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट में आना जाना, वहां पे 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना, खाना, वो उस इवेंट को एंजॉय करना, सब कुछ टोटल कंपनी स्पॉन्सर करेगा। एक इवेंट अनुमानता इनकी जो मैंने जो देखा है इनका ट्रेंड, वो लगभग एक आदमी पे कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपए खर्चा करते हैं। मतलब जो उनका जो एक एक्सपेंस होता है किसी एक आदमी पे, वो बड़ी बड़ी रिच क्वालिटी का होता है। मतलब उसमें कोई भी टाइप की आप कल्पना भी नहीं करेंगे, वो उसको बियॉन्ड, मतलब उससे पार हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि वियतनाम कैसे पहुंचा जा सकता है, वियतनाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको अचीव करने के लिए आपको इकट्ठे करने हैं नवंबर से पहले 20 पॉइंट। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो इसको जरूर लिखिएगा। मैं आपको एक शॉर्टेस्ट रूट बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको अचीव करेंगे। अगर आपके पास आसपास में पेन और कॉपी है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसके साथ साथ में एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इस महीने क्या गेम प्लान होना चाहिए आपका,
और कैसे आप इसको अचीव करेंगे। आपको नवंबर से पहले 20 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, 20 पॉइंट। अब ये 20 पॉइंट कैसे मिलेंगे, इसको ध्यान से समझो आप। हर एक रैंक में कुछ पॉइंट रखा हुआ है। जैसे टीम मैनेजर में 1 पॉइंट मिलेगा, सीनियर टीम मैनेजर में 2 पॉइंट, एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर में 3 पॉइंट, डायरेक्टर में 5 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर में 6 पॉइंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 7 पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट में 8 पॉइंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में 9 पॉइंट और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट में 10 पॉइंट। जब भी आप कोई भी रैंक किसी एक कैलेंडर मंथ में अचीव करेंगे तो आपको उस रैंक के हिसाब से 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। इसके अतिरिक्त दो व्यवस्थाएं और है पॉइंट कलेक्ट करने की। सपोज आपने डायरेक्ट सेल की है और डायरेक्ट सेल में आपके 1500 पीवी का रेंज पार हो चुका है, तो आपको 2 पॉइंट अलग से मिलेगा। सपोज आप पहली बार डायरेक्टर रैंक अचीव कर रहे हैं तो आपको 5, तो फिर आपको 10 डायरेक्टर और एबव रैंक जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको एक साथ 10 पॉइंट कंपनी देगी। तो 3 तरीके से आप पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं। या तो आप 1500 से पीवी ज्यादा करेंगे तो 2 पॉइंट, मतलब जो बिजनेस करेंगे उसी में से ये सब होने वाला है। उसी में आपका बोनस बनेगा, उसी में आपका प्रमोशन का पार्ट है, उसी में आपको वियतनाम के लिए पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज इस महीने कोई आदमी एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनता है। एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए आप करियर पाथ को रेफर कीजिए। करियर पाथ को सामने रखिए, उसको ठीक से समझिए। करियर पाथ बताता है कि एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनने के लिए आपको 7,000 पीवी का बिजनेस करना है। 7,000 पीवी का बिजनेस करना है मतलब कि अगर एक प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो 1300 पीवी होते हैं। 1300 पीवी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 प्रोफेशनल मशीन हो जाएगी और एक रेजिडेंस प्लस मिला लिया तो भी काम चल जाएगा, या जो भी मशीन आप बेचिए। तो टोटल पीवी होने चाहिए आपके 7,000। 7,000 के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कोई 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 2,000 पीवी का बिजनेस कर रहे हो। मतलब आपको 2 लोग ऐसे चाहिए होंगे जो जिनके नीचे बिजनेस आपको डेवलप करना है, या वो लोग करें जो 2,000 पीवी का बिजनेस करें। और उन दोनों को छोड़ के बचे हुए 1,050 पीवी भी आपको चाहिए। आउटर लेग में डाउनलाइन वॉल्यूम में जो आपकी खुद की परचेज होती है वो पीवी भी काउंट होता है। नोट कीजिए, जो मशीन आप परचेज करेंगे, जो भी मशीन आप परचेज करेंगे उसका जो पीवी आएगा वो भी आपके डाउनलाइन वॉल्यूम में जुड़ेगा। मतलब अगर मान लो 6,800 पीवी का बिजनेस किया है आपने, और आपने खुद ने अगर गोल्ड मशीन ली है तो वो 250 पीवी भी आपके जुड़ जाएंगे और आप ईटीएम रैंक पार हो जाएंगे, राइट। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। अब अगर मान लो आप ईटीएम रैंक अचीव करते हैं तो आपको 3 पॉइंट रैंक की वजह से मिल गया। और ईटीएम रैंक तो तब आप बनेंगे जब 3 लेग होंगी आपकी, तो तीनों लेग को मिला के अगर आप 1500 पीवी से ज्यादा बढ़ गए हैं तो भी आपको 2 पॉइंट और मिल गया। तो मतलब 3 और 2 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। सपोज करिए इस महीने में 5 पॉइंट अचीव कर लिया, तो 20 में 5 मतलब 25% का अचीवमेंट मेरा इसी महीने हो गया, राइट। अब मैं मान लेता हूं अगले महीने मैं डायरेक्टर रैंक की प्लानिंग कर रहा हूं कि मेरे पास टीम बन चुकी है। अब मुझे 13,000 पीवी का बिजनेस करना है। तो जैसे ही आप डायरेक्टर रैंक अचीव कर रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है क्योंकि इस महीने तो आप ईटीएम थे, अगले महीने आप डायरेक्टर जाने वाले हैं, तो डायरेक्टली आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको 5 पॉइंट नहीं मिलेगा, 10 पॉइंट मिलेगा। और इस महीने भी, अगले महीने भी अगर आपने 1500 पीवी का डायरेक्ट बिजनेस किया है तो 2 पॉइंट वो भी मिलेंगे। मतलब पिछले महीने, इस महीने का 5 पॉइंट और अगले महीने के 12 पॉइंट, तो 12 5 17 पॉइंट हो गए आपके। अब नवंबर में मात्र 3 पॉइंट आपको अचीव करना है। सपोज करो कि आप डायरेक्टर थे लेकिन अगले नवंबर महीने में किसी वजह से आप डायरेक्टर नहीं भी बन पाते हो, सिर्फ एटीएम रैंक भी अचीव कर लेते हो तो भी 3 पॉइंट मिल जाएगा और आपके 20 पॉइंट हो जाएंगे। सपोज करो आप डायरेक्टर रैंक बनते हो तो 22 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको 10 पॉइंट फिर से मिल जाएगा। तो पुराने जो 17 पॉइंट थे, 17 और 10 मिला के 27 पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अगर बाई चांस गलती से आप इस 27 पॉइंट को 30 पॉइंट तक कर लिए किसी भी तरीके से, सपोज करो इसी महीने आप डायरेक्टर रैंक निकाल लिए और अगले महीने भी डायरेक्ट सीनियर डायरेक्टर निकाल लिया, डायरेक्टर ही निकाला है, कैसे भी करके अगर आप 30 पॉइंट कर लेते हैं तो आप अपने कपल, मतलब अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं, हस्बैंड है तो आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, उसको भी कंपनी जो है उस प्रोग्राम में शामिल कर लेगी। 30 पॉइंट की मतलब डबल जाना है कपल तो आपको 30 पॉइंट इकट्ठा करना है। अगर आप 20 पॉइंट इकट्ठा करते हैं तो आप अकेले जाएंगे। तो ये हो गया इसका अचीवर इंसेंटिव पैकेज, जिसमें आपको 3 दिन पूरे होटल का, 3 रात का होटल का रुकने का खर्चा कंपनी वहन करेगी। आने और जाने का फ्लाइट का वियतनाम तक का कंपनी आपको पैकेज देगी। और वहां जो पैकेज है और जो डिनर, जो कॉन्फ्रेंस में जो भी खर्चा होगा वो सब कंपनी का होगा। घूमना भागना, ऐश करना, कोई परचेजिंग करना, ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ये रैंक अचीव करेंगे तब तक आपके पास 10-12 लाख रुपए भी आ चुके होंगे। खूब उड़ाना वहां, 5 लाख 6 लाख ऐसे लेके जाना कि वियतनाम में एकदम अय्याशी, पूरा शॉपिंग करके आनी है, खूब घूमना है, खूब पैसे खर्चे करने हैं।
राइट। अब मैं बात करता हूं कि गेम प्लान क्या होना चाहिए, सबसे बढ़िया सरल तरीका क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको ये रैंक अचीव करेगी। और इसके अलावा मैं आपको लास्ट में एक बोनस भी बताने वाला हूं, जो इन सब के अलावा भी आपको मिलेगा, ऐसी दो चीजें और बताने वाला हूं। इसलिए मीटिंग के लास्ट तक जरूर बने रहना। इन सब जितनी चीजें मैंने बताई हैं, कंपनसेशन प्लान, स्पेशल प्रमोशन, वियतनाम, इसके अलावा दो चीज और दे रहा है कंपनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गेम प्लान बता दूं कि अगर आप मान लो इस महीने एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर की प्लानिंग कर लो, 7,000 पीवी की तैयारी कर लो। आज 11 तारीख है, 30 तारीख तक में अभी 19 दिन और बचे हुए हैं। जूम मीटिंग हो रही, कोशिश कीजिए कि हर जूम मीटिंग में आप 4 से 5 लोगों को डेली आप प्लान कर लो कि 2 घंटे कम से कम मैं नए लोगों से कॉलिंग करूंगा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं जूम मीटिंग में लाऊंगा। जूम मीटिंग में लाने के बाद मैं उनको मेरे से टाइम लेके आप बिजनेस प्लान में भी लाइए। कैसे भी करके आप एक उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, सपोज आप शहर में अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है मदद करने वाला, तो आप अभी जूम मीटिंग का मदद लीजिए। बिजनेस को, ट्रेंड को आप समझिए कि इस समय पूरा जूम मीटिंग का काम हो रहा है, तो जूम मीटिंग का फायदा उठाइए। लगभग 50% का बिजनेस वहां पे कीजिए, 50% का बिजनेस आप फील्ड में कीजिए। बचे हुए समय में आप लोगों को फिजिकली अपनी मशीन को दिखाइए, प्रोग्राम दीजिए, उसके बारे में बताइए। पीडीएफ हैं, ब्रोशर हैं, पैम्पलेट हैं, इतने सारे मटेरियल हैं, वो सब दिखाइए। और कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी जगह इसकी इंफॉर्मेशन है। और उनको फिजिकल प्रोग्राम दीजिए, उसके बारे में उनको वहां पे बताइए, वहां पे काम कीजिए। दूसरा मदद सबसे बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लो। आप पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आपके कनेक्शन है, नेटवर्क है, उनकी पूरी लिस्ट बना लो। जैसे मैं इंदौर शहर में बैठा हूं, तो इंदौर की पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, अहमदाबाद की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, हर बड़े शहर की लिस्ट आप बना लो। और हर जगह कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे हैं, हर वीक कम से कम 6 से 7 इवेंट हम लोग हर शहर में कर रहे हैं। जैसे अभी 2 दिन बाद मैं कलकत्ता होने वाला हूँ, तो अगर आपके कोई कनेक्शन में कलकत्ता में कुछ लोग हैं, तो आप कलकत्ता के लोगों से पहले से बात करके रखो, और मैं वहां पे उन लोगों को प्लान दूंगा। मैं उनको वहां पे हिली के बारे में बताऊंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, कंपनी के भविष्य के बारे में बताऊंगा। इसी तरीके से आप नागपुर में, हैदराबाद में, कहीं पे भी आपका कोई भी कनेक्शन में है, हर जगह कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे हैं। मुंबई में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, इंदौर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। तो इनकी लिस्ट बना के, जो लोग आपसे दूर हैं, जो लोग फिजिकली लोगों से मिलके बिजनेस प्लान को समझना चाह रहे हैं, हिली को, उनको आप वहां पे ले जाइए। मतलब कितने रास्ते हैं आपको इस काम को करने के लिए। अगर आप पूरी ताकत से लग जाएंगे तो एक एक महीने में लोग डायरेक्टर रैंक निकाल रहे हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपना काम करते रहिए, लेकिन अपने काम की करने के बजाय बाहर जो फालतू का समय बर्बाद हो रहा है, उस समय को भी आपने ठीक से यूटिलाइज कर लिया एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरीके से, तो आप इसी महीने डायरेक्टर रैंक 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस बिल्डिंग टूल तैयार की है कंपनी ने कुछ, जिसमें आपको एक पूरा, अगर आप सीनियर टीम मैनेजर भी रैंक अचीव कर लेते हैं 4 पॉइंट के साथ, अगर आप वियतनाम के पॉइंट टेबल में आते हैं, मतलब आप सीनियर टीम मैनेजर बन गए तो 2 पॉइंट वो, और 1500 पीवी से ज्यादा का बिजनेस कर लिया तो 2 पॉइंट वो, मतलब 4 पॉइंट अगर आपने इस महीने अचीव कर लिया है, तो कंपनी आपको पूरा का पूरा एक बिजनेस टूल दे रही है, एक बॉक्स कार्टून, जिसके अंदर हीली की बड़ी अच्छी क्वालिटी की एक ब्रांडेड टी शर्ट है, एक कैप है, हीली के मतलब एक बॉटल है उसमें, मतलब उसके अंदर ब्रोशर है, मटेरियल है, मार्केटिंग मटेरियल, बहुत सारा, मतलब पूरा किट है वो, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 8 से 10 हजार रुपए बताई जा रही है। मतलब 8 से 10 हजार रुपए का वो बिजनेस पूरा किट जो है वो आपको मिलेगा, अगर आप इस महीने सीनियर टीम मैनेजर हैं। सपोज आप 5 पॉइंट इकट्ठे कर लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसी महीने 5 पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब आप ईटीएम रैंक अचीव कर लेते हैं और 2 पॉइंट आपको डायरेक्ट बोनस से आपने उठा लिया, तो मिनिमम 5 पॉइंट क्वालिफाइड करने वाले लोगों को, ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं इस भाई साहब के हाथ में, राइट साइड में टैबलेट, ये टैबलेट जो है ये ब्रांड, मतलब हीली ब्रांडिंग का टैबलेट है, जिसके अंदर पूरी की चीजें जो है प्री इंस्टॉल्ड होंगी, सारे सॉफ्टवेयर, सारे मार्केटिंग मटेरियल, सारे वीडियोस, इन सब चीजों का इसमें प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। आप इस टैबलेट को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, वीडियोस दिखाने के लिए। ब्लू ऐप यूज करने में कई बार लोगों को तकलीफ आती है कि हमारा फोन इंगेज हो जाता है, तो उसमें ब्लू ऐप चलाने के लिए मदद करेगा। बहुत ही सुंदर सा कॉम्पैक्ट डिजाइन का जो है ये टैबलेट है। और उस बिजनेस किट जो आ रही है, जो बॉक्स आ रहा है, उसमें एक बहुत प्यारा सा हीली ब्रांडिंग का
एक बैग आ रहा है जिसके अंदर आप अपने सारी इन सब चीजों को रख सकते हैं, बढ़िया सा बैग है। तो ये पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी की मार्केटिंग टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस महीने आपको कंपनी गिफ्ट कर रहा है। तो कोशिश करिए कि इस महीने एटलीस्ट हर आदमी जो इस मीटिंग में बैठा हुआ है ईटीएम रैंक मिनिमम अचीव करें। ईटीएम रैंक जैसे ही आप अचीव करेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में सिग्नल आ जाएगा कि अगले महीने 100% डायरेक्टर रैंक निकाला जा सकता है। ईटीएम रैंक का मतलब है कि जैसे आपकी ईटीएम रैंक अचीव होती है तो आपका स्ट्रक्चर पूरा बन चुका होता है। अब आपको डायरेक्ट सेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर आप टीम को ही डेवलप कर डाले, जो टूल का इस्तेमाल करके आप ईटीएम बने हैं, अपने नीचे 3 सीनियर टीम मैनेजर बना दीजिए आप, या 2 ईटीएम रैंक बना दीजिए, मतलब लोगों की मदद कर देंगे तो आपकी डायरेक्टर रैंक अचीव हो जाएगी। और डायरेक्टर रैंक अचीव हो गई तो आप याद करो कलर कोड के हिसाब से अब आप लीडरशिप के मोड में आ चुके हैं। एक बार आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो आपको हर महीने डायरेक्टर पीवी आपको आना शुरू हो जाएगा। क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूं आपका कि 5 पॉइंट आपको जो वियतनाम, देखिए एक एक काम से कितने काम हो रहे हैं। अगर आप इस महीने ईटीएम बन रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख पे आपका पेमेंट बन जाएगा। वियतनाम के लिए 5 पॉइंट मिल जाएंगे। स्पेशल प्रमोशन में 26,000 रुपए आपको अलग से मिल जाएगा। रेजिडेंस प्लस मिल जाएगा। एक टैबलेट मिल जाएगा, पूरी बिजनेस टूल मिल जाएगी। तो इन सब को ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की अचीवमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से पहले महीने किसी भी बिजनेस में थोड़ी सी मेहनत करके भी 7-8 लाख रुपए आ रहा, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आज तक ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में को नहीं जान पाया हूं जिसमें पहले महीने 7 से 8 लाख रुपए की टोटल अचीवमेंट उठाई जा सकती है। पहला महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फास्ट स्टार्ट इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। तुरंत इमीडिएटली एक्शन मोड में आना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि आप भी जितना ज्यादा हायर एडिशन लेंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके हायर एडिशन की बिकने की होगी। जनरली लोग गलती कर देते हैं कि चलो काम शुरू करना है 22,000 रुपए से शुरू कर लें, बट उस एडिशन में ना तो प्रोग्राम होता है और ना ठीक से हम उसको समझा पाते हैं। तो प्रॉब्लम जाती है, वो जब हो जाती है तब हम समझ पाते हैं। तो कोशिश करें कि छोटे से पैसे के चक्कर में बड़े पैसे का नुकसान ना करें। अगर कहीं फीस तान करके आप एक बड़ा एडिशन ले सकेंगे तो आपको खुद के भी पीवी काउंट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपका बिजनेस भी चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ गेम प्लान सितंबर के लिए। तो 3-4 कंडीशन में लेता हूँ, किस किस कंडीशन को फुलफिल करके आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके पास अगर पेपर पेन है तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 लिख लो। जहां पे आपकी सहूलियत बने उसको कैसे अचीव करना है, मेरी क्या मदद चाहिए, किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, रह के बिना रहे वो आप मुझे चाहे तो आपके टीम के माध्यम से या आप मेरे को डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके अपने गेम प्लान को अचीव करने के लिए मेरी मदद भी पूरी ले सकते हैं। मैं पूरे तन मन धन के साथ आपकी पूरी मदद सहायता करने में सक्षम भी हूं और करूंगा भी। एक और है जो एला कार्टे बनाया कंपनी ने, मतलब कोई अलग से भी प्रोग्राम आप लेना चाहें, जैसे ब्यूटी का प्रोग्राम अगर आपके पास नहीं है, बायोएनर्जेटिक डिफेंस का नहीं है, चक्र का नहीं है, हार्मोनी 1-2 ले सकते हो आप, डीप साइकिल ले सकते हो, किसी के पास नहीं है फिटनेस का, अलग अलग पेज का प्राइस है उसको भी आप ले सकते हो। या कोई लेना चाहे आपकी टीम में तो उसको भी दे सकते हो। ये पहली बार लॉन्च हुआ है, अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उसके भी पीवी अलग अलग हैं, 120 पीवी से लेके छोटे छोटे पीवी। मान लो बाई चांस कभी 50-60 पीवी से आपका बिजनेस अटक रहा है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। राइट, अब मैं आपको बिजनेस प्लान बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको अचीव करेंगे। उसकी एक स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं अपन लोग। थोड़ा सा मैं आप लोग से टाइम मांगूंगा। ये पीपीटी आप देखिए, इसमें मैं आपको कि मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा कि कैसे बनना है टीम मैनेजर, कैसे बनना है सीनियर टीम मैनेजर, कैसे बनना है एटीएम, कैसे बनना है डायरेक्टर, क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ कैलकुलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप 2023 सितंबर में पहली बार टीम मैनेजर बनते हैं तो क्या होगा। अगर इसी महीने आप सिर्फ टीम मैनेजर हैं, मतलब 2500 पीवी का बिजनेस करते हैं, और कैसे करके अचीव करेंगे वो सब भी अपन समझते हैं। राइट, तो अगर आप टीम मैनेजर बन रहे हैं तो एक तो आपको नया रैंक मिल जाता है टीम मैनेजर का। दूसरा, आपको फास्ट स्टार्ट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। और जो सितंबर प्रमोशन का पार्ट है कैश इंसेंटिव, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आपने खुद ने रेजिडेंस प्लस परचेज की है। राइट,
पहली कंडीशन ले रहा हूं कि आपने मान लो रेजिडेंस प्लस ली है, तो आपके परचेस करने की वजह से जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, मतलब जो पीवी है वो 813 पीवी हो गए। और आपने मान लो कोई दो लोगों को हीली का रेजोनेंस प्लस एडिशन और किसी एक को रेजोनेंस ही दे दिया है, मतलब सिर्फ इतना काम कर पाए इस महीने। तीन मशीन आपने बेची, आपने खुद रेजोनेंस प्लस ली है और तीन लोगों को दिया है, जिसमें से दो लोग रेजोनेंस प्लस हैं और एक है रेजोनेंस। तो नीचे का जो वॉल्यूम है 813, 813, 488, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो टोटल पीवी होता है ये हो गया 2114 पीवी। बट आपकी जो 813 पीवी वो भी जुड़ जाएगी, तो जो टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2927। तो इस कंडीशन में आप टीम मैनेजर बन चुके हैं। अब टीम मैनेजर की जो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है 2500 पीवी जो आप फुलफिल कर चुके हो, क्योंकि आपका टोटल पीवी हो गया 2927। डाउनलाइन वॉल्यूम में आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है, 2 लेग की जगह आपकी 3 लेग बन चुकी है। जो मिनिमम लेग वॉल्यूम होना चाहिए 500 पीवी का, क्योंकि आपने 200 दो मशीन रेजिडेंस प्लस की है, 800 813 की वो भी फुलफिल हो गया है। तो सिर्फ 3 मशीन अगर आप ये करते हो, इस कंडीशन में आप टीम मैनेजर बन चुके हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा इस रैंक अचीवमेंट से। तो दोस्तों आपको मिलेगा सबसे पहले तो सारे बोनस, जैसे फास्ट स्टार्ट कैश बोनस आपको मिलेगा 22,000 रुपए का, फास्ट स्टार्ट एडवांसमेंट बोनस टीम मैनेजर का 8800 रुपए का, और पहली बार टीम मैनेजर बनने का पैसा जो है 8800 रुपए। ये सारे बोनस मिलके आपको 39,600 रुपए मिलते हैं। आपकी बेची गई डायरेक्ट डिवाइस बोनस जो है, डिवाइस में बेचने से जो डायरेक्ट बोनस है वो आपका 65,000 रुपए बनेगा। मेंटरिंग कोचिंग बोनस लेवल 1 का ही मान रहा हूं मैं ऐसा मान रहा हूं कि जिनको आपने मशीन बेची उन लोगों ने एक भी मशीन नहीं बेची है। इस कंडीशन में भी आपका मेंटरिंग कोचिंग बोनस 11,000 रुपए का बनेगा। डुअल बोनस आपकी जो आपने मशीन परचेज की है उसमें 2593 रुपए बनेंगे, जो मशीन आपने बेची है उसमें 3400 रुपए बनेगा। तो 6,000 रुपए का आपका डुअल बोनस बन गया। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हो तो आपकी खुद की मशीन परचेज की हुई में भी आपको डुअल बोनस बनता है। अगर मान लो आपने रेजिडेंस प्लस लिया है, 813 पीवी होते हैं, तो उसमें 200 पीवी माइनस हो जाएंगे, 613 पीवी का आपका जो है वो डुअल बोनस आपको खुद को मशीन परचेज करने पे भी मिलता है। इसके अलावा जो 3 रेफरेंसेस हैं 18 तारीख से पहले, उसके हिसाब से आपको 26,433 रुपए कैश बोनस मिल गया। तो जो टोटल कैश पैसा बनेगा आपका, जो बोनस में तैयार होगा कमीशन, वो बनेगा 1,48,441 रुपए का। बट इसके अलावा जो प्रमोशन चल रहा है उसमें आपको टीम मैनेजर बनने की वजह से एक हीली रेजोनेंस प्लस 2,06,000 की मिलेगी, क्योंकि आपने रेजोनेंस प्लस लिया तो और आपने सक्सेसफुल 3 रेफरेंस कर दिए, तो एक और डिवाइस आपको मिलेगा एसेंशियल 22,000 रुपए का। और इस महीने 18 तारीख के पहले अगर आप कोई भी 3 मशीन बेच रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको 2,06,000 की एक और मशीन मिलेगी, मतलब 4,53,000 की तो आपको मशीन मशीन मिल रही है। तो टोटल जो आपको पैसा मिला है वो 6 लाख रुपए का ये मिल गया। इसके अलावा एक हिली वियतनाम में पॉइंट मिल गए आपको, 3 पॉइंट। और आपको अभी यहाँ पे जो बिजनेस किट था और टैबलेट था वो नहीं मिलेगा। तो आपकी जो टोटल इनकम हुई है वो 6,02,000 की हुई है, प्लस वियतनाम के 3 पॉइंट हुए हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट गेम प्लान में। अब मैं मान लेता हूं कि आप सीनियर टीम मैनेजर बन रहे हैं। तो सीनियर टीम मैनेजर बनने में आपको जो फायदा मिलेगा वो कैसे बना जा सकता है, पहले तो ये देखिए कि सपोज करो आपने रेजिडेंस प्लस लिया है और आपकी टीम में आपने 2 रेजिडेंस प्लस दिया है और एक रेजिडेंस दिया है। जिन लोगों को आपने रेजिडेंस प्लस दिया था उन लोगों ने भी एक एक रेजिडेंस रेजिडेंस ही जो है उनके रेफरेंस से जो है रेफरल हो चुके हैं। इस कंडीशन में आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आप सीनियर टीम मैनेजर रैंक बन जाते हैं, आपकी टोटल पीवी है 4228 हो जाता है। और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कमीशन जो है 1,88,000 रुपए हो जाता है, और 4,53,000 की मशीनें, मतलब 6,82,000 रुपए, 42,000 रुपए। ये हो गया आपका सीनियर टीम मैनेजर। यहाँ पे आपको वो बिजनेस किट जो आ रहा है पूरा, जिसमें बैग है, टी शर्ट है, कैप है, मार्केटिंग मटेरियल है, प्रमोशनल मटेरियल है और बॉटल है, ये सब कुछ मिलता है साथ में इस बोनस के अलावा। अगले गेम प्लान में मैं मानता हूं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर बनने के लिए मैंने इस कंडीशन को सबसे सरल पाया है कि आप ले रहे हैं रेजिडेंस प्लस, आप दे रहे हैं 2 रेजिडेंस प्लस और एक रेजिडेंस, और जो लोगों को रेजिडेंस प्लस दिया है आपने वो लोग भी रेजिडेंस प्लस और एक रेजिडेंस के रेफरेंस करते हैं। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को आप टारगेट बना लो इस महीने, तो आपका टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम है 7155 का तैयार हो जाएगा, और आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर की रैंक की सभी क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लेंगे। और इसके साथ में जो आपका कैश बोनस बनेगा, जो बोनस बोनस बन रहा है वो बन रहा है 1,18,880 रुपए का। और रेस्ट इनकम जो है आपकी वो आपके साथ, एक मिनट,
जो है वो बनेगी 1,18,000 का। कैलकुलेशन कैसे हो गया वो मैंने इस स्लाइड में दिखा दिया आपको। यहाँ पे देखिए आप 22,000 का आपको फास्ट कार्ड बोनस मिलेगा, फास्ट कार्ड बोनस मिलेगा, एनरोलिंग मैचिंग बोनस मिलेगा। तो जो टोटल बोनस बोनस बन रहा है 1,18,000 का बन रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट बोनस बन रहा है 65,000 का, मेंटरिंग कोचिंग बोनस बन रहा है 22,000 रुपए का, डुअल बोनस बन रहा है 22,000 रुपए का, और 3 मशीन बेचने से आपको 26,000 रुपए मिल रहे हैं। तो जो आपका पैसा, जो कैश, जो आपकी इनकम होगी कैश के रूप में जो आपके खाते में आएगा, वो बनेगा 2,55,000, और 4,53,000 रुपए की आपको मशीनें मिल रही। तो जो टोटल बोनस बेनिफिट आपको हुआ वो 7 लाख रुपए का हुआ। इसके साथ में दोस्तों आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं वियतनाम के लिए, एक टैबलेट मिल जाता है आपको, और पूरा बिजनेस टूल किट मिल जाता है। तो इस तरीके से लगभग अगर अपन उस 4 लाख के पैकेज का 25% माने तो 1 लाख रुपए वो हो गया, और बिजनेस बिल्डिंग टूल और ये सब मिला के अगर अपन 25-30 हजार रुपए उसका जोड़े तो लगभग 8.5 लाख रुपए की आपकी टोटल तैयार हो जाती है। अब अगर आप डायरेक्टर रैंक अचीव करते हैं तो वो कैसे करना है? आप कोई 3 लोग को ढूंढिए जो रेजोनेंस प्लस खरीदें, और उनको रेजोनेंस प्लस के नीचे इस बिजनेस मॉडल में ले आइए कि वो लोग 3 रेजोनेंस प्लस करें और उनके नीचे कोई भी 2 लोग रेजोनेंस रेजोनेंस कर लें। मतलब अगर आपको ये फोटो खींच लो आप, या मैं इसके गेम प्लान को भी आपको अभी पहुंचवा दूंगा, आपके आप तक पहुंच जाएगा। इसको टारगेट बना लो और इसी गेम प्लान में आप बैक कैलकुलेशन में आ जाओ कि सबसे पहला टारगेट करो कि विद इन 2 और 3 डेज आपके नीचे 3 सेल्स 100% होना हो जानी चाहिए, रेजोनेंस प्लस एंड एबव। या तो रेजोनेंस प्लस या प्रोफेशनल। प्रोफेशनल करते हो तो बहुत सरल हो जाएगा आपको, राइट। जितने ज्यादा प्रोफेशनल आप करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो है आपको कम लोगों पे जाना पड़ेगा। और टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है आपका इस कंडीशन में 13,497 बन जाएगा। उन 3 में से किसी 2 को पकड़ लो जो 3-3 या तो प्रोफेशनल कर दें या इस कंडीशन में आ जाए, तो आपकी सारी प्रोफेशनल जो इस डायरेक्टर रैंक को जाने की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। और आपका बोनस बनेगा इस बार 1,58,400 रुपए का। 1,58,400 के अलावा आपका डायरेक्ट बोनस बनेगा 75,000, मेंटरिंग कोचिंग बोनस बनेगा 32,000, डुअल बोनस बनेगा 33,000, और आपके जो कंपनी का जो प्रमोशन चल रहा है 18 सितंबर के पहले 3 डायरेक्ट सेल करने का, वो 33,000, 26,000 रुपए, सॉरी 3 सेल का, और 88,000 रुपए क्योंकि आप पहली बार डायरेक्टर रैंक अचीव किए उसका अलग बोनस। तो आपकी इनकम जो है कैश इनकम आपके खाते में जो आएगी वो 4 लाख रुपए की आएगी। दोस्तों पहले महीने इतना कम बिजनेस करके इतनी बड़ी इनकम का कोई भी बिजनेस प्लान है ही नहीं मार्केट में। फर्जी बिजनेस प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्रिप्टो में लूटा खोसड़ू की बात नहीं कि लोगों के पैसे को डॉलर में बदल के और आपस में बांट लो विद इन 9 सेकंड, और उनको सपने दिखाओ कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो दिखाओ, और उनसे पैसे लेके जो है यहाँ कम्युनिटी बना रहे। ये गलत मेथड है, इलीगल है। आने वाले टाइम में सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से बंद हो जाएंगे। एक जेन्युइन, लेजिटिमेट, ऑथेंटिक, एथिकल वे में, प्रोडक्ट बेस में इस तरह के कभी भी कोई भी बिजनेस प्लान आपको मार्केट में ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसमें पहले महीने ही आप अपनी एफर्ट से 4 लाख रुपए इनकम जो है उठा सके। इसके अलावा जो आपको डिवाइस बोनस मिल रहा है वो 4,53,000 का, तो टोटल इनकम आपकी 8,67,000 हो गई। वियतनाम का आप 50% से ऊपर अचीवमेंट कर चुके हैं, 12 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, 10 पॉइंट डायरेक्टर के, 2 पॉइंट आपके डायरेक्ट बोनस के। तो 12 पॉइंट अगर आप 20 पॉइंट में उठा रहे हैं तो लगभग आपका मेरे ख्याल से 60% हो गया। तो 60% अगर मैं 4 लाख के पैकेज से मानूं तो लगभग 2.5 लाख का मैं अचीव कर चुका हूं। बिजनेस टूल किट भी मिल गया मेरे को, और मेरे को जो है जो टैबलेट है वो भी मिल गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो है गेम प्लान आप बना सकते हैं। सबसे पहले इमीडिएट आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि 18 से पहले आप एटीएम रैंक बन जाएं। बचे हुए 12 दिन में पूरी ताकत लगाइए कि आप डायरेक्टर रैंक को अचीव कीजिए। इलन मस्क के स्टेटमेंट के हिसाब से, और दुनिया में जो भी अचीवमेंट लोग करते हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि अपनी पोटेंशियल से दुगने का टारगेट बनाओ और उसको आधे टाइम में कैसे अचीव करें इसका प्लान बनाओ। टारगेट हमेशा डबल होना चाहिए, और अचीव कैसे करना है उसका टाइम जो है 50% होना चाहिए। अगर इस प्रोसेस में आप काम करते हैं तो आपका किसी भी तरीके से, मतलब रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि आप अपने टारगेट को अचीव ना करें। ये तभी फेल होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब आप ख्याल बनाते रहेंगे कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो टीम आ जाए तो डायरेक्टर बन जाए तो वो हो जाए, ये लीडर आ जाए तो जादू हो जाए, ये डॉक्टर जुड़ जाए तो जादू जाए। ये जादू की दुनिया से बाहर आइए, फील्ड में मेहनत कीजिए तरीके से। लोग जितने ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस डेवलप होगा। यही ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका है दोस्तों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में। पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका है कि ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। ईमानदारी मतलब काम के प्रति ईमानदारी, अपने आप में जो आप कमिटमेंट करते हो उसको फुलफिल करने की ईमानदारी, लोगों के प्रति सही सद्भावना पैदा करने की ईमानदारी, ईश्वर पे भरोसा करने की ईमानदारी, हर एक वो ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी आप एक लंबी छलांग में जा सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक अनुभव रहा है कि ये ईमानदारी आपके दिमाग में तभी आएगी जब एक अच्छे एसोसिएशन के साथ आप काम करेंगे। अब अगर आप मान लो डायरेक्टर पहले से हैं और आप फिर से डायरेक्टर रैंक अचीव कर सकते हैं, तो भी आपके साथ जो इनकम बनेगी वो कम से कम 3,78,000 की बनेगी। मतलब जब भी आप डायरेक्टर रैंक अचीव करेंगे तो आपको लगभग 3.25 लाख रुपए की इनकम बनेगी। तो 13,000 पीवी का बिजनेस करने के बाद अगर आपको हर महीने 3 लाख एंड अबव इनकम बन रही, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और इसमें लोगों के स्वास्थ्य के घर में एक अच्छी स्वास्थ्य वाली चीज जा रही। उसके पास 14 दिन है ट्रायल करने के लिए, यूज करे। असंतुष्ट होता है तो उसको बोलते भैया लौटा दो, हमसे कोई लेना देनी नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा तो लौटा दो। और आप नए लोगों को ढूंढते रहिए जिनको इनकी तलाश है। तो इस तरीके से ये बिजनेस प्लान और गेम प्लान मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। मेरा आप सब लोग से अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है, सुझाव भी है, सलाह भी है कि आप वियतनाम जरूर जाइए। एक बार अगर आप वियतनाम चले गए, आप छोड़ दो पैसा वैसा, सिर्फ वियतनाम जाने के लिए आप बिजनेस करिए। एक बार आप बिजनेस वियतनाम टूर चले गए तो वापस आप आएंगे तो आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। आप बिल्कुल ये नहीं रह जाएंगे, इस बात की मैं 100% गारंटी लेने को तैयार हूं। क्योंकि जब कंपनी का आप स्कोप देखेंगे कि बिजनेस का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, मतलब अगर एज ए कैरियर मैं इसको पकड़ता हूँ, चुनाव करता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ इसमें आने वाले 2 साल 3 साल, तो आप कहाँ पहुंचेंगे उस चीज की जो कैलकुलेशन है, जो कामना है, वो आप तभी वो चीज देख पाएंगे जब आप उस मंच में जाएंगे। उस मंच में जाने के बाद आपको, जब हमारे जो इन्वेंटर हैं, जो पूरी दुनिया से कौन कौन से लोग हो रहे हैं, कोई डॉक्टर होगा, कोई रिटायर्ड इसरो का साइंटिस्ट होगा, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई जोमेटो में काम करने वाला होगा, कोई मतलब अलग अलग तरीके के लोगों को आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया कितनी तेजी से किस दिशा में भाग रही है। और आपको एक विजन मिलेगा और आप अपने आप को एक जब उद्देश्य दे पाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी सारी काम हो चुकी होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं कि अगर आपने वियतनाम क्वालिफाई कर लिया तो ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिस महीने आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए की इनकम नहीं बनेगी। 100% गारंटेड है, मोहर लगी हुई है इसमें। ये बात आप, मतलब आप वियतनाम जाओ और लौट के आके बता के दिखाओ कि आप गलत बात बोल रहे हैं। एक बार आपने वो बिजनेस क्राइटेरिया को पार कर लिया तो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका होता है कि आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए की इनकम बहुत आसानी से आप उसमें बना सकते हैं। अब मैं आप लोग को मौका दे रहा हूं अपने आप को अनम्यूट करने का, हैंड रेस कीजिएगा अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, सलाह है, कोई सुझाव देना है आपको, कोई भी टाइप के दिमाग में विचार आए हैं। देखिए जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग में वो जो चर्चा हुई है वो वापस से रिबाउंड नहीं होगी। तो लोगों से हमेशा विनम्र निवेदन यही रहता है कि आप लोग डिस्कशन जरूर किया कीजिए। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो मेरे से बात करिए। हैंड रेस कर लिए जिसको भी कुछ पूछना है। ओके। ओके सर, नमस्ते विकास जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बढ़िया लगा आपका ये बिजनेस प्लान और गेम प्लान, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम लोग तो ये बिजनेस मिलने के बाद तो नहीं पा रहे हैं ठीक से। ऐसा अच्छा प्लान आपके माध्यम से मिल रहा है यहाँ पर। तो मेरा ये था सर, हर महीने बिजनेस जीरो होता है नहीं क्या सर? हाँ जी। हर महीने बिजनेस जीरो होता है। यस सर, हर महीने हर दुनिया का हर आदमी का बिजनेस जीरो हो जाता है। बहुत बहुत हो गया सर, एक्यूमुलेटिव प्लान नहीं है ये, बिजनेस जीरो होके फिर नहीं नहीं स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब फिर आपने पर ठीक से नहीं देखा सर। मैंने डुअल इनकम जो है उसमें हाँ जो हाँ जो बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ डुअल हाँ। हर राइट इनकम राइट। अपने अपने हिसाब से चलती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप डायरेक्ट बोनस डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात हाँ है। कलेक्टर हाँ अगर ऑफिस जाएगा तो उसकी तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सर। राइट। हर महीने बिजनेस आपको करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी टीम से तो आना चाहिए ना सर। प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा मार्केट में। राइट राइट लोगों राइट। तक जाएगा तभी तो आएगा। अगर आपकी टीम से एक भी बिजनेस नहीं हो रहा है तो पैसा मांगने का तो वैसे भी अधिकार नहीं है हमारे पास। सर सर। तो हर महीने बिजनेस जो नया आएगा उसी के हिसाब से आपका जो है, जो जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपको पैसा बनता जाएगा।
तो सिंपल है। अच्छा। इस हाँ। दुनिया में सर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो एक बार आपका काम हो जाए और वो आपको जिंदगी भर वो काम करे। वो सिर्फ दिखाते अलग हैं, प्रैक्टिकल वे में ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो राइट सर। हाँ, बताएं सर दूसरा कुछ। ठीक है सर, बहुत मेरा बढ़िया भी लग रहा प्रश्न है। आपसे, आपने प्रश्न किया मैंने जवाब दिया, आप संतुष्ट हो? राइट सर, राइट। अब मैं बहुत आपसे बढ़िया एक लग सवाल पूछता हूँ, मुझे भी आपसे एक ऐसा जवाब चाहिए जिसमें मुझे संतुष्टि मिले। तैयार हैं? राइट। सर मेरा यार है। आपसे प्रश्न ये है कि आप काम करना चाहते हो कि आप पैसा बनाना चाहते हो? हाँ। आप काम करना चाहते हो जीवन में अपने कि पैसा बनाना चाहते हैं? क्या विकल्प, आप अगर आपको भगवान प्रभु श्री राम जी प्रकट होके ये बोल रहे हैं कि मैं आपको दो विकल्प देता हूं कि तुम काम करो या पैसा बना लो, तो आप क्या चुनाव करेंगे? काम करना है सर, काम पैसे तो करेंगे। चलिए मिल बहुत जाएगा। बढ़िया, इसीलिए तो उसने सुन लिया और आपसे काम करवाया जा रहा है। सर पैसा बनाने का चुनाव कब करोगे आप? समझ रहे काम हैं करना, मेरे प्रश्न को आप समझ नहीं पाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बिना कि काम जब तक करना है। दिमाग में पैसे बनाने की मानसिकता नहीं डेवलप करोगे सर, तब तक ये सारे फर्जी सवाल दिमाग में आते रहेंगे। राइट। पैसा बनाना मानसिकता है सर, पैसा बनाना काम नहीं है, पैसा बनाना एक मानसिकता है। राइट। मानसिकता मतलब उस तरह से आप सोचोगे फिर कि पैसा बनाने के लिए जो भी सबसे महत्वपूर्ण होगा वो काम खुद ही ऑटोमेटिक आपका दिमाग प्रकट करेगा कि कैसे होगा। मान लो कि हीली में आप पहली आईडी हो, कोई आज तक आज पहली बार हीली प्रोडक्ट बना है, ये आप ही नहीं बनाया और आपको इसको प्रमोट करना है। अब बताओ आप कैसे करोगे? क्या आपके तो मन में ये प्रश्न आएगा कि प्रोडक्ट बिकेगा तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? फिर तो आप पूरी फिर आउट ऑफ बियॉन्ड जाके सोचोगे ना कि किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, कितनी एजुकेशन ली जाए, किससे मिलेगी एजुकेशन, नहीं एजुकेशन तो कैसे एजुकेशन डेवलप करें, किसके पास से काम होगा, नहीं चाहिए डॉक्टर मुझे रिक्शे वाले से ही काम चल जाएगा। मतलब आप वो अपने फिर पोटेंशियल में आ जाओगे, पूरी ताकत में काम करने लगोगे। सही बोल रहा हूं मैं? तो आप पैसा बनाने का चुनाव कीजिए सर, इस बार काम करने का चुनाव मत कीजिए। काम करने का चुनाव करेंगे तो वही काम फिर आदमी आपके उसी प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा। और सर जिंदगी तो बीत गई काम करते करते, अब एक बार तो मौका ईश्वर दिया है पैसा बनाने का, तो पैसा बनाओ ना सर। ये स्किल डेवलप कर लेंगे सर अब। पड़ेगी सर। बस रोज मीटिंग में आया करो, अपनी लर्निंग में खर्चा करो, समय और पैसा लर्निंग में खर्चा करो सर। भूखे रहो राइट। तो रहे आओ लेकिन अपने सीखने में पैसा खर्चा करो। हम देखो सर, औसतन जो लोग मतलब मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। मतलब गरीब मानसिकता का आदमी, गरीब मतलब पैसे वाला गरीब नहीं होता, गरीब मानसिकता का आदमी गरीब होता है। तो गरीब आदमी गरीब क्यों है मालूम है सर? क्योंकि वो अपने एजुकेशन में समय और पैसा नहीं लगाता है। राइट। उसको वो बेबुनियाद लगता है, उसको लगता है कि ये इसका कोई महत्व नहीं है। और रईस आदमी सर, जो बड़ा आदमी होता है, पैसे बनाने वाला आदमी होता है, हमेशा सर अपनी एजुकेशन में निरंतर सीखने वाली भाषा में रहता है। 24 घंटे उसका दिमाग जो है ना, 24 घंटे इसी दिमाग में रहेगा कि किससे क्या सीख लूं मैं। कैसे मतलब अपनी लर्निंग में ही एजुकेशन में और पैसा और समय बर्बाद करेगा वो। मतलब गरीब आदमी उसको बर्बाद समझता है, बट वो बर्बाद को उसको वो इन्वेस्टमेंट मानता है। तो लर्निंग बहुत जरूरी है सर। इस दुनिया में कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको अपने बिना सीखे तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सीखेगा कैसे? वो सिर्फ डेमो कर रहा है, दिन भर में एक डेमो करेगा और सोचेगा मेरा काम हो गया, 15 डेमो कर लिए महीने में, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो भगवान के ऊपर, और 4 बार पूछता है कि यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई साहब, पूरी आत्मा से आप लगोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। आपने 15 डेमो किए, 15 घंटे में आप 10 करोड़ की प्लानिंग करने निकले हो, सोचो आप थोड़ा सा, संभव है? आपको जी जी। दिमाग में तो ठीक है, समय अगर आप 2 घंटे दे पा रहे हो तो 2 ही घंटे दो, लेकिन आप अपने मानसिक स्थिति को तो कम से कम दिमाग संदेशा दे के रखो कि आपको आपको डूबे रहना है उसमें, उस दुनिया में जहां से आपको 8-10 करोड़ रुपए आना है। तो 10 करोड़ रुपए सर इसी हाड़ मास से तो कमाया है लोगों ने, कोई नया काम थोड़ी किया। अगर कोई 46 बिलियन डॉलर की बात कर रहा है, तो 46 बिलियन डॉलर कमाने के लिए यही हाथ पैर से कमाया है वो। प्रभु श्री राम मतलब सृष्टि ने भी उसके साथ कोई अत्याचार तो किया नहीं कि कम ऑक्सीजन दे रहा, कम धूप दे रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं। उसके साथ पूरी सब कुछ समान, मतलब सारे अवसर आपके पास बराबर हैं। तो रतन टाटा है और आप नहीं हो, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्योंकि वो उस माइंडसेट का था, पहले से पता था उसको कि वो यही काम करेगा। उसको तकलीफें नहीं दिखती थी, उसको उसको हर तकलीफ में समाधान दिखता था। राइट। मेरा राइट। संदेशा और सवाल ये था कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। वो चूक क्या है वो पकड़ लो आप बिजनेस, आप प्रोडक्ट बेचना मत सीखो। प्रोडक्ट बदलते रहेंगे सर, पहले कुछ आएगा फिर कुछ आएगा, हो सकता है भविष्य में हेलीकॉप्टर का बिजनेस करना पड़े आपको। आप तो वो टेक्निक सीखो कि लोगों को पसंद क्या है, कैसे लोग चीजों को खरीदते हैं,
वो टेक्निक अगर आपने सीख ली तो गोबर बेचो। जाओ अमेजोन में देखो गोबर बिक रहा है, आप जाइए अमेजोन में ढूंढिए, 60 रुपए में 3 गोबर की वो कंडियां बिक रही जो हमारे गांव में ऐसे पड़ी रहती है। हम्म, तो बेचने बेचने के लिए तो कुछ भी बिक रहा है, लोग मार्केट में ले रहे हैं। भाई हम्म, सवाल ये नहीं कि मर्सिडीज बिकेगी कि साइकिल बिकेगा, सवाल ये कि आप क्या बेचना चाहते हैं। हाँ, आप बेचना जानिए तो आप सब बेच सकते हैं। और बेचने के लिए सर हमेशा ये बात याद रखना है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी नहीं बेच सकता है। ध्यान रखना, लिख लो आप लोग, सब लोग लिख लो इस लाइन को। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो कुछ चीज बेच सके। हर आदमी इस दुनिया में सिर्फ खरीदता है, सिर्फ खरीदता है। और खरीदेगा वही वो जो उसकी वैल्यू समझेगा। आपका काम सिर्फ चीजों को बताने का है और उसकी वैल्यू क्रिएट करने का है। अगर आप वैल्यू क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपकी डील हो जाएगी। आप बेचने का प्रयास मत करो। बेचने का प्रयास बड़े बड़े तुर्रम खां इस दुनिया में और करके और थक हार के निकल के चले जाते हैं। लेकिन जो वैल्यू क्रिएट करना जानता है वो एक बार वैल्यू क्रिएट करेगा और उससे हर चीज दिखेगी। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो फिलॉसफी है, जो विजन है, जो लोगों के प्रति भावना है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो वो हो नहीं पाएगा सर, वो मतलब आर्टिफिशियलिज्म के माध्यम से हो ही नहीं पाएगा। आपके अंदर भाव नहीं होगा ना लोगों की सेवा का, तो वो नकली मतलब ला नहीं पाओगे आप, संभव ही नहीं। राइट। राइट, तो वो तब होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जब अपने आप से मोहब्बत करोगे तो लोगों से भी मोहब्बत करोगे आप। लोगों से मोहब्बत करोगे तो आपकी आंखों में झलकेगा, दो शब्द कम भी बताओगे ना हिली का, तो आपकी आंखें में आकर जाएगी कि यार आदमी बहुत सच्चे और सच्ची चीज बताने आया है। राइट, फिर राइट। आपको रिजल्ट और एक मैं वादा करता हूं आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ जाएगा कि एक अच्छे आदमी की अच्छी भावना के साथ कोई अच्छी चीज घर में आएगी तो इसका फायदा हमको मिलने वाला है। और ऐसे लोगों की आपकी तलाश है। अगर राइट। आपकी तलाश पूरी हो गई, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गया, तो आपकी डील खत्म। राइट। और क्या उस आदमी को समझाने की जो नहीं लेना चाह रहा, छोड़ो उसको, बोलो माफ चाहते हैं भाई, गलत इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आ गए थे, माफी चाहते हैं। ये बिस्तर बांधो और अगले आदमी पे जाओ। काउंट्स बढ़ाओ आप, अपनी लर्निंग में प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन साझा करो, यही दो काम है। सिंपलेस्ट। ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताओ, बस आपका डील होता जाएगा और आप देखोगे 2 महीने में जादू हो जाएगा आपके साथ। मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं, जो भी आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस करो आप, एक्स वाई जेड एनीथिंग, समोसा बेचो, गाड़ी बेचो, गांजा बेचो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप किसी काम को निरंतर अगर करते हैं डेली, तो वो काम में ऑटोमेटिक सुधार होता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है वो, उस बिजनेस का पार्ट है वो। अगर आपने मान लो 7 दिन डेमो किया और 8वें दिन आप बर्थडे मना रहे हैं अपने बच्चे का, कि आज तो आप भावुक हो गए, बाप है भाई, बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। राइट, तो ये मान लीजिए कि ये ठीक इस तरीके से है कि आप एक ईंट की दीवार खड़ी कर रहे हो, दो जुड़ाई आपने कर ली है और आप उसको बंद कर दिए। तो नेटवर्किंग भाई साहब कैसा होता है कि ये एक ईंट की दीवार नहीं बना रहे हो आप, एक बर्फ के ईंटें लगा रहे हो आप। और जैसे ही आप कम बंद करोगे तो बर्फ का ईंटा जो है पिघलना शुरू हो जाएगा और वापस से जीरो हो जाएगा, अब आपको नई दीवार फिर से खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पूरी ईंट की जुड़ाई करके ही छुट्टी की है अपनी, तो ये मान लो कि फिर वो लोहे की दीवार बन जाएगी। तो कंसिस्टेंसी का प्रभाव पड़ता है सर आपके काम में, आपके व्यक्तित्व में, हर एक चीज में कंसिस्टेंसी एक सबसे बड़ा गहना है एक इंसान का, अगर उसको ग्रोथ लेना है। उसके बाद आता है परसिस्टेंसी, समर्पण। अगर आप समर्पित नहीं है अपने काम के प्रति तो भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। समर्पण मतलब आपको भूख प्यास आंधी तूफान ये बाद में आना चाहिए, पहले आपका काम। आप देखिए जो भी आदमी इस दुनिया में सक्सेस हुआ है ना, मैच, क्रिकेट मैच खेलने से पहले भी 4-4 घंटे बेहोश होकर प्रैक्टिस करते हैं विराट कोहली लोग। कोई भी आदमी, अमिताभ बच्चन भी इतना बढ़िया एक्टर है लेकिन एक शूट से पहले कम से कम 20 बार रिहर्सल करता होगा। और हम लोग क्या है, फोन में बात किए कि भाई साहब 3 बजे एक बहुत बढ़िया बिजनेस बता रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आपकी दवाई ठीक बंद हो जाएगी, ये बता दिया। और 3:10 में पहुंच गए आनंद फानंद में, 4 किताबें पन्ना पन्ने पलटा दिए, प्रोडक्ट दिखा दिया, एक प्रोग्राम लगा दिया और अपन मानने की हो गया काम। तो गलती तो हम ही करेंगे ना सर। अगर हमारे राइट। साथ नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो मेरा आपको संदेशा ये है कि सबसे पहले माइंडसेट बदलो। आप माइंडसेट बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी, किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर। ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। कलिदेन कुमार जी, सर हैंड रेस किया आपने, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया है सर। सर इंट्रोडक्शन दिए ना, आपको कल से देख रहा हूँ, कहाँ से हैं आप। सर मेरे यूपी महोबा से हैं। कहाँ से हैं। महोबा महोबा उत्तर क्या बात कर रहे हैं, प्रदेश। महोबा। महोबा जो है वो, महोबा से मेरा काफी बड़ा जुड़ाव है सर।
मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र महोबा के हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। बताइए आप अभी क्या करते हो? इस सर अभी फाइनेंशियल कर रहे हैं, मैच्योर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, हम एडवाइजर के रूप में। अच्छा अच्छा। तो सर 10 20 50 करोड़ रुपए कमा लो, छोड़ो ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल, दूसरों को दे दो आप, बोलो तू संभाल भैया। सर ये पीवी नहीं समझ में आया मेरे। पीवी है सर पॉइंट वैल्यू। जैसे आप मान लीजिए बिग बाजार जाते हैं, तो बिग बाजार में मान लो आपने कपड़े खरीदे, ठीक है, मान लो आपने बर्तन भी खरीदा, जी। साबुन भी खरीदा, तो बिग बाजार लास्ट में बोलता है कि हम्म आपने 10,000 पॉइंट का काम शॉपिंग कर लिए, बोलता है ना। हम्म तो वो 10,000 पॉइंट जो है बिग बाजार के लिए उसका पॉइंट है, और बिग बाजार के लिए उस 10,000 पॉइंट की वैल्यू जो है 10,000 रुपए है, मतलब एक पॉइंट का एक कीमत। इसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये 57 देशों में बिजनेस चल रहा है, यहीं से बैठ के आप बिजनेस कनाडा में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह की आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक शेयर कर दीजिए और वो वहां से परचेस कर लेगा, यहाँ पे आपके पीवी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पीवी करते हो, जैसे मान लो आपने 2 प्रोफेशनल जी बेचे, तो आपको 2600 पीवी जुड़ जाएगा, और जी एक पीवी की वैल्यू यहाँ पे 88 रुपए 11 पैसे है। जी। समझ में आ गया? एक एक पीवी की वैल्यू 88 रुपये 26 पैसे है। 88 रुपए 11 पैसे। हेलो। 88 रुपए 11 पैसे। 88 रुपये 11 पैसे। सर इसको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना होता है? आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको पहले धन्यवाद दीजिए कि इतनी अच्छी चीज की जानकारी दी, और उनसे रेफरल मांगी और परचेस कर लिए कोई प्रोडक्ट है जो भी आपके कंफर्ट जोन में हो। पैसे कौड़ी का बहुत ज्यादा दबाव ना हो तो प्रोफेशनल ले लो, और अगर बहुत ज्यादा दबाव हो तो भी प्रोफेशनल ले लो, क्योंकि ये दबाव जिंदगी भर बना रहेगा, उससे निकलना है। तो बढ़िया बढ़िया सा शोरूम खोलो, और अपने आसपास के क्षेत्र में सब लोगों के साथ इसके बारे में जानकारी दो। अगर आपको कोई सपोर्ट करने के लिए वहां पे आने को तैयार है तो उसको बुला लो, नहीं आने को तैयार है तो हमको बुला लो, और काम करो मिलके, और पैसे कमाओ। हर महीने 2 लाख 4 लाख रुपए आएगा तो 20 लाख रुपए का भी सामान खरीद लेंगे भविष्य में, 2 करोड़ का भी खरीद लेंगे। जी 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 सर। सिंपल है सर, प्रक्रिया बहुत सिंपल है। ओके सर, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने हमारे सेशन को सुना, हमारी 1 घंटे हमारे साथ बने रहे, और मैं तो ये चाहूंगा कि आप हमारे परिवार में, आपका स्वागत भी हो। हम ऐसे लोगों को, जुनूनी लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये जो मीटिंग चल रही है, ये सर जी सेल्स के लिए नहीं चली है, उन लोगों की तलाश चली है जो अपने पूरे एरिया में किसी बिजनेस के मास्टर बनना चाह रहे हैं। मतलब आप समझिए कि महोबा, मतलब यूपी में अभी तक ये एंट्री नहीं हुआ है सर। अगर अगर आप इसमें लीड करोगे, आने वाले साल 2 साल बाद जी अपने आप को देखना कि बढ़िया कोट टाई पैंट पहन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा होगा जो ये बताएगा कि यूपी में पूरा बिजनेस उनके माध्यम से हो रहा है। तो आपको उस स्केल में जाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत भी चाहता जी हूँ, आपसे जी हाथ सर। जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे परिवार को जरूर स्वीकार कीजिएगा। हम लोग अच्छे लोग हैं, जब आपके साथ बिजनेस करेंगे तो इस चीज को मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही इस चीज का अनुभव करेंगे। और आपके पूरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो भी एड़ी चोटी का जोर लगा डालेंगे हम लोग, मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसका कम से कम दुगना पैसा आपको इसी महीने वापस हो जाएगा। और आप मशीन, अगर आपको ये समझ में नहीं आती, हम लोग समझ में आते, ओके बिजनेस नहीं समझ में आता, तो 14 डेज आपको रिटर्न करने का विकल्प है। आप एग्जिट ले सकते हैं सिस्टम से, आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया बात है। मतलब मेरी बातों में विश्वास हो ना हो, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस पे जरूर विश्वास आ जाएगा। जी जी। ठीक है सर, तो मैं आपसे, भगवान से भी ये प्रार्थना करूंगा कि कृपा बरसाएं आपके ऊपर, हमारे ऊपर। अपने दिल में आप हमको जगह दीजिए और जल्दी से ऑर्डर लगाइए, 3 4 दिन में मशीन आपके पास आ जाएगी, और तुरंत हम आपको देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी बना के इस बिजनेस में आपको एकदम टॉप में लेके जाएंगे। ओके सर ओके। ठीक है सर। सर बहुत बड़ा पैसा है, डायरेक्टर जाना है, इसी के लिए हंसी आ रहा है। हाँ, तो डायरेक्टर में है पैसा सर, आपको मैं बताऊं, जो हमारी परसों मीटिंग हुई थी, तो आपको सब लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हर महीने 6 लाख 7 लाख रुपए कमाने वाले कम से कम अभी हीली में मेरे ही टीम में कम से कम 10 से 12 हैं। मतलब सर आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि 4 लाख 5 लाख होता क्या है, मतलब इतना सरल है क्या पैसा बनाना। आपको ऐसा विचार आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये लॉटरी जैकपॉट नहीं है, इसमें भी मेहनत तो मतलब लगेगी आपको। पैसा अगर आपको कमाना है तो कचूमर निकलेगा भाई साहब, लेकिन मेहनत करोगे तो सही दाम यही मिलने वाला है। नहीं तो बाकी जगह मेहनत भी लगेगी, कचूमड़ भी निकलेगा और दाम भी नहीं मिलने वाला। जी 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 सर। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, 2 4 6 महीने मेहनत करने के बाद जब आप इसमें आएंगे, काम करेंगे, बिल्कुल। तो आपको एक बढ़िया चीज समझ में आएगी कि आपको मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है काम करने के लिए। जी सर।
ठीक है, आपका तो मुझे मालूम है कि इस महीने भगवान की कृपा बरस रही, डायरेक्टर रैंक तो जरूर निकालोगे आप, है ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सही एक है। बात बताओ मुझे, सुनील जी आपसे भी प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि आपकी रैंक डायरेक्टर हो रही है इस महीने, हम्म। इसमें किसकी मोहर लगेगी? सबसे क्या सर? पहली मोहर, सबसे पहली बार ये बात कैसे कंफर्म होगी कि आप डायरेक्टर रैंक हो चुके हैं, और कब होगी? मेरा वो प्रश्न खुद। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जवाब नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना। आप डायरेक्टर रैंक इसी महीने निकल रहे हैं, इसमें सबसे पहली बार कौन इसमें कंफर्मेशन देगा कि हाँ हो गया है ये काम? एकदम जबरदस्त। भाई साहब खूब धूम मचाओ, खूब पैसा है इस कॉन्सेप्ट में, खूब दबा के पैसा, और पैसे के साथ सबसे अच्छी बात है लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। जिस आदमी के साथ लोगों की दुआएं रहती, भगवान उसकी रक्षा खुद ही करता है। सारी तकलीफें ऐसे झाड़ू लगा देता है सामने से, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। और मैं इसका प्रमाण मैं नहीं दूंगा, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो खुद देखे हैं। ये समस्या बाद में आती है, समाधान पहले खड़ा होता है। क्यों मूलचंद भाई? सही बोल रहे समस्या थे। आने से पहले समाधान खड़ा रहता है कि नहीं? आप बस राह ये पे चलते रहो, समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा सर। मतलब आपके दिमाग में विचार आया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन पहले से जेब में भगवान डाल के चले जाते हैं, ये रख, चुपचाप बैठ, काम कर अपना। ये काम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर से हो सकता है भाई साहब, ध्यान रखना मेरी बात। आपको भूख लगेगी तो खाना खा सकते हो, लेकिन आपकी आत्मा को जो भोजन है वो वेलफेयर है। जब तक इस दुनिया में वेलफेयर नहीं करोगे, आपकी आत्मा को भोजन नहीं मिलने वाला है, परेशानी रहेगी आत्मा। आत्मा तभी सुखी होगी जब वेलफेयर करोगे। वेलफेयर मतलब लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने का प्रोफेशन बनाओगे आप, तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे, 100% आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। कोई बुरी ताकत आपके आड़े नहीं आ पाएगी। जिनके साथ पंडितों का छत्र छाया है सर, उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ सर, मूलचंद जी थोड़ा वीडियो में आने से अच्छा लगेगा हमको, ऐसा? क्योंकि हमारी लाइन ऑफ संसद में है सर। ऐसा है क्या? ये लीजिए, हाँ हाँ। वो तो मूलचंद जी। ये है हमारे मूलचंद सर। इनके ओके ओके सर, इंट्रोडक्शन में बहुत सब लोग को दे दूं, बहुत। अच्छा छत्तीसगढ़ मैं सर, में जो बरोबर मेरा बरोबर बिजनेस, आइए मूलचंद जी। इनका मैं परिचय दे दूं सब लोग को। हाँ सर, बहुत मूलचंद बढ़िया भाई बहुत। 15-20 बकरियां बेच के बिजनेस शुरू किए, मतलब इस तरह का डिसीजन लेने वाले लोगों की संख्या इस दुनिया में नहीं है। मतलब अपने राइट एग्जिस्टिंग जो भी इनकी रोजी रोटी जिससे चलती थी उसको बेच बाच के, और ये अपने जीवन को बदलने के लिए इस रास्ते में निकली हुई हैं, और डे नाइट काम करते हैं, 24 घंटे पागल की तरह मेहनत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरा जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें एक पोर्शन जो है इनकी तरफ से भी बड़े क्वांटिटी में आता है हर महीने। और राइट। इनका एक नया डेवलपमेंट उड़ीसा में हुआ है, और देखना 2 से 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान के कम से कम 6 से 7 राज्यों में इनका बिजनेस जाने वाला है। ये विजन मैं देख रहा हूँ, ये मुझे अच्छा। दिखाई दे रहा है। मैं अभी तांडी जी से जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ, कि आप हम्म, डायरेक्टर बनोगे, इसमें सबसे पहली बार मोहर सुनील तांडी जी की ही लगेगी। उसका डिजिटल फुटप्रिंट जो तैयार होगा दिमाग में, वो उन्हीं की बनेगी कि मैं बन गया हूं। जब तक आप अपने मन में नहीं मानोगे कि ये काम हो चुका है, तब तक वो काम एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। राइट मतलब इस दुनिया में वो तभी प्रकट होगा जब आपके दिमाग में बन चुका होगा। तो राइट राइट। आपको इस बात को निसंदेह, मतलब मन में कोई बिना भय रखे हुए ये मानना पड़ेगा आपको, इस बात पे उस फ्रिक्वेंसी में आना पड़ेगा कि आप ये चीज, आपके ये घटना आपके साथ तो हो चुकी है, हो चुकी, हो चुकी है, मान लिया आपने, स्वीकार कर लिया। और अगर आपने ऐसा मान लिया, आपने कोई संशय नहीं हो रहा कि अरे कोई संशय नहीं भाई, हो गया मेरे साथ ये काम, अब तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बचा है 30 तारीख को, कंपनी की तरफ से अप्रूवल बचा है, ये काम राइट अगर आपने इसको संदेशा दे दिया, तो फिर सबकॉन्शियस पावर, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा आपको बाद में लगेगा कि वो कितनी खतरनाक चीज है। अभी तक तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे थे, दिमाग से काम कर रहे थे, आज तक आपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो एक बार वो ट्रेनिंग सीख लिया आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करने की, तो भाई साहब जादू होना शुरू हो जाएगा, जो सोचोगे वही हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि नरेंद्र मोदी आपके नीचे डाउनलाइन बन जाए, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन उस कैडर का विश्वास आपके मन में आना चाहिए कि हाँ ये संभव है। प्रबल राइट शक्ति, प्रबल शक्ति के साथ सोचना पड़ेगा, तो जो चाहोगे वो हो सकता है सर। ये राइट सर। कल्पना शक्ति, ये कुछ अच्छी किताबें इनको पढ़ा करो आप सब लोग, अद्भुत कल्पना शक्ति, इस तरह की कुछ किताबें पढ़ोगे तो दिमाग का जो भोजन है वो विचार है, तो अच्छे विचार में रहोगे। या तो मेरे साथ बैठा करो, मुझे भी एनर्जी दो, साथ में मेरे से लो। तो अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे विचार जाएंगे, तो दिमाग का जो आहार भोजन है वो अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता रहेगा। राइट सर। चलिए, मैं
अगर अब किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो इस सेशन को हम लोग बंद करते हैं। और आप सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी अपने मन में संदेशा पहुंचाइए, प्रार्थना कीजिए कि हर आदमी जो इसमें बैठा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सबका, और इनमें से जो लोग भी इस महीने डायरेक्टर रैंक अचीव करेंगे उनको सबको मेरी तरफ से एक, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा तोहफा रहेगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम याद रहेगा, मतलब कभी भी आप भूलोगे नहीं। जो भी आदमी इतने मीटिंग में बैठे हैं, आप लोग इनमें से जो भी डायरेक्टर रैंक अचीव करेगा उसको मेरी तरफ से, हृदय की तरफ से एक ऐसा तोहफा मैं दूंगा जो आपके लिए एकदम अनमोल होने वाला है। इसका मैं ऐलान आप लोग, सिर्फ आप लोग के लिए है ये, और किसी के लिए नहीं। तो आप लोग पूरी ताकत से करो। मैं जब भी पूजा में बैठता हूँ आप लोग की पूजा आप लोग के लिए भी करूंगा, आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। और आप लोग कोई कसर मत छोड़ो, पूरी ताकत से लगो, पूरी एनर्जी के साथ 100% दो आप। आज तक कभी आपने 100% अपना दिया ही नहीं है। 100% समझते हो क्या होता है? एक बार करके देखोगे 100% तो समझ में आएगा। जब तक पहिया पूरा घूम ना जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसको बोलते हैं 100%। ये नहीं कि हिलाया ताकत लगा के, नहीं हिला तो बोलने भाई मैं तो अपना 100% दिया, अब नहीं हिला तो मैं क्या करूं। इसको 100% नहीं बोलते हैं। 100% बोलते हैं कि हिला के ही मानूंगा, वो 100%। अगर आप 100% देंगे तो मैं बता रहा हूं 100% आपका होगा ही होगा, रिजल्ट तो आना ही आना है। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।